जय हिंद मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। जब से कट ऑफ सीरीज आई है तब से आप लोगों की एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है। मुझे पता है रिलेशन फंक्शन के पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें समझ में आई होगी रिलेशन फंक्शन की। हर एक चीज मैंने बेसिक से कराने की कोशिश करी है। आज आप लोगों का रिलेशन फंक्शन को हम लोग एकदम डिसमेंटल कर देंगे। यानी आप लोगों का जो कल आप लोगों ने पढ़ा था ना, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी परसों। बेसिकली आप लोगों ने बहुत सारी जो बेसिक वाली चीज थी वो सारी पढ़ ली है। आज हम लोग उसी का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। वन वन क्या होता है, मल्टीपल फंक्शंस क्या होते हैं, मेनी वन वाले, साथ में ऑन टू, इन टू, जिसके क्वेश्चन 100% श्योर है आने ही आने हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन आने ही आने हैं। इनके ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोगों को अगर कोई कहता ना कि भाई लिख के दे दो, एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। समझ रहे हो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कुछ एक एक्साइटमेंट भी थी कि भैया जो गूगल मीट का टेस्ट हुआ था, आपने कहा था कुछ बच्चों का फ्री में टेस्ट सीरीज दोगे। यस, यू गॉट द नेम्स। टोटल 13 नहीं 14 बच्चे हैं। एक्चुअली में इसमें एक और नाम नहीं है, दैट इज आर्यन का। उसको हम लोगों ने, क्योंकि वो भी कंसिस्टेंट था, इसीलिए आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने बहुत सारे इन बच्चों का नाम तो सुना भी होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बहुत सारों का दिख जाएगा। तो बिकॉज दे वर वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आप कुछ ऐसे बच्चे जिनको हम लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। अब आप बोल रहे होंगे भैया क्या इनको सारे टेस्ट नहीं मिलते? भैया इनको ना कम से कम, बिलीव मी और नॉट, इनको 60 से 70 टेस्ट मिल चुके हैं। बट स्टिल टेस्ट सीरीज में हम लोग कुछ और एडिशनल टेस्ट आप लोगों के रख के रखते हैं, तो हम लोगों ने उनको ये वाले एडिशनल टेस्ट भी प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को सुन के बढ़िया लगा होगा। जो बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन लोगों को भी ये कंसिस्टेंट जो रहता है ना, वी विल रिवॉर्ड यू। समझ रहे हो आप लोगों को, मुझे पता है अगर आप लोग इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, 12 अप्रैल को आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। बट हम भी अपनी तरफ से आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग आपको ट्राई करते हैं कि आप लोगों को जितना मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर सके। साथ में गूगल मीट वाले तो हो ही रहे हैं। इनमें से ये देख रहे हो, ये जो बच्चे हैं इनको टेस्ट सीरीज इन्हीं को मिली है। ठीक है, ये सारे ही बच्चे हैं जिनको टेस्ट सीरीज मिली है और बाकी के इनमें से। चलो करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले तो आप लोगों का कुछ टेस्ट बनता है ना, कुछ टेस्ट लेना बनता है कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी कि नहीं देखी थी। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। हमें भी तो पता लगे आपको आता है कि नहीं आता है। देखो जैसा जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने वैसी वैसी चीज फॉलो की होगी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। जैसे मैंने यहां पर बोलता, देखो 10 आ जाए 15 आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसने मेरे को क्या लिखा हुआ, कह रहा एच, ध्यान से देखना, ठीक है, क्या लिखा हुआ, कह रहा HOGOF ऐसे करके लिखा हुआ। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बोलती, मैंने कहा था भाई मेरे को ज्यादा इफ एंड बट देखना ही नहीं है। मेरे को सिंपली एक चीज क्या ध्यान में रखना है, भाई जितनी बार ओ है उतनी बार मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। लो दैट्स इट, हो गया। अब क्या करूंगा, एक एक करके यहां पर लिखता जाऊंगा। जैसे ही देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मेरा क्या लिखा हुआ, सबसे ऊपर क्या है, fx है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, fx है। fx की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे भैया यहां पर है h, यहां पर है g, fx की वैल्यू आपकी x² है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर जहां पर आप लोगों का g के साथ x था, तो यहां पर 10x आया था। अब आपने कुछ नहीं करना, जहां पर आप लोगों का x था वहां पर आपने x लिखा था ना, यहां पर x² है, तो आपने यहां पर भी जो x है ना, इसकी जगह पे बस क्या लिख दोगे, ब्रैकेट एक लगेगा। इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 10x²। क्लियर, क्या लिख देंगे, 10x²। लो नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग क्या होगा। अब देखो यहां पर gx है। अब आप क्या करोगे, यहां पर x था तो इधर पे भी x है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ln लगाना है। यहां पर x था तो यहां पर x लिखा था, अब इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x की जगह पे यहां पर आप लिख दोगे 10x²। अब आप बोलोगे भैया इतना कॉम्प्लेक्स कैसे होगा। सुनो ध्यान से, वापस से बताता हूं, सुनो। जितनी बार ओ लगेगा उतनी बार ब्रैकेट लगेगा। देखो एक ब्रैकेट यहां लगा, लग गया, एक ब्रैकेट यहां लगा, लग गया। अब क्या होगा, अब मैंने आपको बोला कि यहां पर जहां पर भी fx था वहां पर क्या लिख दो, वहां पर आप लोगों ने fx की जगह पे x² लिख दिया। अब देखो यहां पर x था, यहां पर आप लोगों का क्या था, 10x था, मतलब जहां पर x था वहां पर क्या लिख देना है, यहां पर देखो x² है ना, आपने जहां पर भी x था ना वहां पर क्या लिख देना है, 10 सेम लिखना है, बस x की जगह पे x² लिख देना है। क्यों, क्योंकि पहले देखो आप यहां पर जो आपको दिख रहा है, यहां पर आपको क्या दिख रहा था, ध्यान से देखोगे तो आपको पहले यहां पर आप लोगों का दिख रहा था x। क्या दिख रहा था, यहां पर दिख रहा था आप लोगों का x। अब क्या दिख रहा है यहां पर, अब क्या दिख रहा है, ये वाली जगह पे, ये वाली जगह पे आपको x² दिख रहा है। तो जस्ट आप लोगों ने इसकी जगह पे क्या लिख देना है, x² लिख देना है। क्लियर, अब ये हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का अब ये क्या बन गया, 10x² बन गया। अब यहां पर x है तो यहां पर x था, अब इसकी जगह पे आपने पूरा 10x² लिख दिया। तो आप क्या करोगे, अब यहां पर ये जो x है इसकी जगह पे भी ln 10x² लिख दोगे। अब आपको जैसे लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग की प्रॉपर्टी पता करने से पहले यहां देखो, इसने ये दे रखा ना x की जगह पे ये लगेगा, तो आपने क्या कर देना है, तो x² की जगह पे क्या लगेगा, यहां पर लगेगा √π/2
इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज आप लोगों का क्या आ जाएगा पाई अपॉन में 4। समझ रहे हो? तो ln हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय 4। अब तुम्हें पता है 10 पाई बाय 4 यानी कि 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट इज कितना हो गया ln 1 log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। खत्म। ऐसे ही होगा बस, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपका होगा। अब आप बोलते हो भैया नीचे वाला हम लोगों को नहीं आया, देखो ध्यान से, अगर मैं नीचे वाले की बात करता हूं, नीचे वाले में बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। यहां पर आप लोगों का क्या होगा एफ ऑफ, ध्यान से देखना, एफ ऑफ, ठीक है, कितनी बार है, एक बार ओ है, देन दूसरी बार ओ है, देन यहां पर क्या आ गया 2 आ गया। लो जी आ गया। अब आप क्या करोगे, ये है आपके पास एफ ऑफ 2, मतलब आपने करना क्या है, यहां पर जो आपका ये था ना, इसकी जगह पे क्या लिख देना, इसकी जगह पे आप लोगों ने x की जगह पे 2 लिख देना, और ये क्या था एक्स स्क्वायर था ना, दैट इज 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो? अब क्या हो जाएगा यहां पर एफ ऑफ ये हो जाएगा आपका 4। अब आपने क्या करना है, अगली बार यहां पर बस क्या कर देना है, x की जगह पे 4 रख देना है, और आपको पता है यहां पर क्या था, इसकी जगह पे x की जगह पे 4 रख दोगे, x का देखो यहां पर क्या था स्क्वायर था ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे भैया 16 होता है। सेम वे में अगली बार क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 256। लो खत्म। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जितनी बार आपका ओ होगा उतनी बार आप लोगों ने ब्रैकेट लगाना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपने कोई इफ एंड बट सोचना ही नहीं, ठीक है। चलो अब आप लोगों का यहां पर ये होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा एक चीज मैं सोच रहा हूं, बताऊं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्यों ना ऐसा हम लोग कर सकते हैं, आज से 5 दिन, है ना, आज से 5 दिन के बाद, ठीक है, हम लोग एक ना, यानी कि आप लोगों का अराउंड हम लोग 25-26 पे एक और हम टेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो ना हम लोग क्या करेंगे, टॉप 3 बच्चे आप लोगों के चुनेंगे, जिनका हर एक वीडियो में आप लोगों का कमेंट आता है, लाइक आता है, जो बच्चे मेरे को कंसिस्टेंटली फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनको चुनेंगे और उनको हम अपनी फ्री में टेस्ट सीरीज देंगे, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है, फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। अब आप लोगों के कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, उनका हम लोग जरूर से काम करेंगे, तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो ना, प्लीज मेक श्योर, देखो यहां पर ना मैं थोड़ा सा ऑनेस्टी आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। ऑनेस्टी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जरूर से जो वहां पर मैंने क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर दे रहे हो, प्लस आप लोग जब भी आप लोग का हो जाता है आप डन लिखो, और जब आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट कर दो तब आप लोग क्या करो, तभी वहां पर कमेंट करो, या आप कोई आंसर दे रहे हो कोई ना, आंसर का चलेगा, बट आप लोग जब वो वीडियो कंप्लीट करो तो एक बार ना डन करके भी लिख दिया करो, सो दैट कि हम लोगों को पता चले कि आप वो वीडियो देख रहे हो। सेकेंडली आप लोग टेंशन मत लो, अगर आपका 25 तक नहीं हो पाता कोई ना, हम लोग एक ऐसा करेंगे 30th के अराउंड भी आप लोगों को ये चीज कर देंगे, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा एडिशनल चीजें कुछ मिले, ठीक है। चलो ये मैं आपके लिए कर सकता हूं। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को ना रिलेशन फंक्शन में ये चीज मिल गई थी, तो इसीलिए मैंने बता दिया। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने कहा ये कुछ एडिशनल बता दूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जहां पर ये देखो सेम देखो 2 प्लस का 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/इनफिनिट तक जा रहा, आप हमेशा क्या करो, इसको x मानो। अब देखो सुनो, एक चीज मेरे को बताओ, 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 ऐसे रखे, अब मुझे बताओ, देखो ये इनफिनिट तक है। अच्छा एक काम कर लो, इनफिनिट में से अगर मैंने एक कम कर लिया तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये x हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, प्लस का यहां से करा था ना रिपीट, जहां से भी आपका रिपीट कर रहा हो वहां पर आप लोग वही चीज लिख दोगे जो आपने यहां लिखा था, समझ रहे हो। इसीलिए आप x लिखते हो तो x लिखना, y लिखते हो तो y लिखना, a लिखते हो a लिखना। अब क्या है, यहां से आपका रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। अब देखो यहां पर क्या होगा, x इक्वल्स टू 2x प्लस का 1 अपॉन में x हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू आप लोगों का 2x प्लस का 1, ये इधर जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इस यहां पर क्या होगा, अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर देना। अब आपको पता है श्रीधराचार्य से अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस माइनस का अंडर रूट, यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा अपॉन में 4, यहां पर 2 प्लस का सबको आता है श्रीधराचार्य, है ना। यहां पर आप लोगों का 8 हो जाएगा अपॉन में यहां पर 2, दैट इज आपको कितना आ गया 2 प्लस का, ये आपका 2√2 होता है अपॉन में यहां पर 2 आप लोग कॉमन ले लेना तो कट जाएगा यहां से, तो 1 प्लस का क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस √2 अपॉन में 2, इससे कट गया, दैट इज कितना हो गया। अब देखो 2 आ सकते हैं, या तो आप लोगों का देखो 2 क्या आ सकते हैं, 1 प्लस का √2 आ सकता है, या फिर आप लोगों का 1 माइनस का √2 आ सकता है। यहां पर क्या दिख रहा आप लोगों को 1 प्लस का √2, दैट इज ये खत्म। कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, चाहे यहाँ पर लॉग है चाहे कुछ भी है, आप लोगों को हमेशा ऐसे ही करना है,
समझ रहे हो? अब इसी के पैटर्न का ना एक और चीज आता है, मेरा मतलब बहुत जोर से मन कर रहा है कि आप लोगों को बता दूं, ठीक है? मुझे पता थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट आप एक एडिशनल चीज सीख जाओगे और इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो, कई बार हम लोगों को कुछ ऐसे करके भी दिया जाता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 7 लिख दिया, ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर अंदर करे जा रहा है वो, और कह रहा है ये ना ब्रैकेट के अंदर अंदर तक करे जा रहा है, और कह रहा है ये कहां तक जा रहा है, कह रहा है इन्फिनिट तक जा रहा। आंख बंद करके इसका आंसर जो यहां पर होगा, जैसे 7 है 7 लिखा होगा, 2 है 2 लिख देना, 3 है 3 लिख देना, आंख बंद करके, अगर इन्फिनिट तक है। वैसे जनरली देता नहीं है। अब देखो दूसरा क्या देता है, दूसरा आपको दे देगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल ये 7 का ही ले लेते हैं, ये 7 है, 7 √7 3 बार देगा। चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, 4 बार कर देते हैं, है ना, ऐसे करके एक के अंदर एक है, बस 4 बार दे रखे, कुछ नहीं करना आप लोगों को, जो भी यहां पर आएगा 7 लिखना, ऐसे करना, ब्रैकेट लगाना, 1 माइनस 1/2 की पावर, जो भी आप लोगों का यहां पर होगा, कितनी बार आप लोगों के अंडर रूट है, मतलब आप लोगों को अंडर रूट चेक करने हैं, एक बार अंडर रूट है ना, ये एक बार अंडर रूट है, ये 2 बार अंडर रूट है, 3 बार अंडर रूट है, 4 बार अंडर रूट है। तो आपने इनकी जगह पे क्या लिख देना है, यहां पर लिख देना है 4, दैट इज कितना आ गया, 7 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर आप लोगों का 4, खत्म। दैट इज कितना हो गया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस का 1/16, दैट इज कितना आ गया 15/16। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7 की पावर 15/16। अब मैंने पता है क्वेश्चन क्यों करवाया, क्योंकि ना आप लोगों ने एक बार यही क्वेश्चन हार रखा था, लेकिन उसने लास्ट में क्या कर दिया था, इसे लॉग में डाल दिया था, ऐसे कर दिया था, मतलब ये पूरा ही समझ लो, ये जो है इधर पे फिट कर दिया। तो पता है क्या था इसका आंसर, लॉग है, वहां पर ना 3 बार था बस लॉग, मैंने यहां पर आपको एक एडिशनल 4 बार करवा दिया, तो कुछ नहीं है, वहां पर बस आप लोगों का 7/8 आना था, ये आ गया, इसको पूरा आगे डाल देंगे, दैट इज कितना आ गया 15/16। अब यहां पर आप लोगों का log 7, जब हमको पता है बेस और ये सेम होते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, पिछली बार वाली लॉग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज और स्टार्ट वाली वीडियो देख लेना, तीनों वीडियो देख ली, आप लोगों का काम बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना, एक भी वीडियो नहीं देखनी, उसके बाद आप लोगों का बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बस खत्म, आंसर ये आना था, कोई डाउट नहीं बचेगा उसके बाद, तो आप उसकी टेंशन मत लो। इस बार जब मैं बनाऊंगा ना, आपको उसी वीडियो के रेफरेंस से दिखाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए अभी थोड़ा सा उनका मैं डिले कर रहा हूं, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, साथ में आप लोगों का स्टार्ट्स हो गया। अगर आपने वो वीडियो देख ली, मैं आपको जब इस बार करवाऊंगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा, देखो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, फिर देखो इस बार भी यही आया था, लास्ट टाइम पढ़ाया था, देखो इस बार भी यही आया था, लास्ट टाइम पढ़ाया था, इस बार भी यही आया, आपको एग्जैक्ट विद प्रूफ बता दूंगा कि ये चीजें आई थी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट उस पे। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप बोलोगे भैया क्या दिखाना चाहते हो? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना, परसों पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, डोमेन पढ़ा था, रेंज पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से, मैं एक बार आप लोगों को बोलूंगा जरूर से आप लोग देख लेना, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को एक बार क्या रिवीजन करवाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को रिवीजन करवाना चाह रहा हूं जो आपका रिलेशन था। मैंने कहा था रिलेशन है, रिलेशन मतलब यहां के जो होंगे वो कितने से भी हो सकता है, दैट इज डोमेन भी आप लोगों का रिपीट कर सकता है, रेंज भी आप लोगों का रिपीट कर सकता है, दैट इज प्री इमेज भी कितनी भी हो सकती है, इमेज भी आप लोगों की कितनी भी हो सकती है, समझ रहे हो। सेम है मैं आप लोगों का, यहां पर हमने कहा था नंबर ऑफ रिलेशन का, तो 2 की पावर आप लोगों का P/Q था, वो हमने पढ़ लिया था। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में आप लोगों का डोमेन आप लोगों का रिपीट नहीं कर सकता, मैंने बोला था, लेकिन आप लोगों का रेंज कर सकता है, दैट इज प्री इमेज आप लोगों की रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों का इमेज आपकी रिपीट कर सकती है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। फिर बहुत सारे हमने टाइप्स पढ़े थे, ये सारे हम लोगों ने पढ़ा था बढ़िया तरीके से, है ना। आप लोगों का ये देखो सारे के सारे हम लोगों ने टाइप्स वगैरह सब कुछ पढ़ा था, तो आई होप ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, हर एक चीज पढ़ा था। फिर कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा था, फिर उसका तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। अब सुनो, जब आप लोगों का ये चीज है, अब हम लोगों का 1-1 फंक्शन क्या होता है, हमें पता है फंक्शन तभी होगा जब आप लोगों का डोमेन आप लोगों का क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, रेंज आप लोगों का रिपीट कर सकता है। नाम ही से पता लग रहा है 1-1 यानी एक और एक, ये एग्जैक्टली आप लोग ऐसा समझ लो जैसा हम लोगों का हिंदू मैरिज एक्ट है, मतलब एक आदमी होगा एक औरत होगी, समझ रहे हो, उन दोनों की शादी हो सकती है। अब ना ही औरत ज्यादा शादी कर सकती है, ना ही आप लोगों का मेल ज्यादा शादी कर सकता है, तो एग्जैक्टली में इसको आप हिंदू मैरिज एक्ट समझ लो, समझ रहे हो, हिंदू मैरिज एक्ट। शादी से पहले की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। यहां पर ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने कहा भाई आप लोगों का मान लेते हैं जैसा रशिया में है, रशिया में क्या है, ये देखो मान लेते हैं ये लड़का है, ये लड़की है, मान लेते हैं ये आप लोगों का कुछ भी आप लोग मान सकते हो, ये डोमेन हो गया, ये हम लोग रशिया की बात करते हैं। अब आपको पता है रशिया में क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इतना ज्यादा वहां पर मेल्स की डेथ हो गई थी कि वहां पर आज तक मेल की पॉपुलेशन कम है और फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर लड़कियां कुंवारी होती हैं। भाई अपॉर्चुनिटी मत समझ लेना, समझ रहे हो। तो ऐसे करके मान लेते हैं ये हमारी बहना 4 वाली रहेगी कुंवारी, ठीक है।
तभी उनको इंडियंस इतने पसंद है। ठीक है, अब देखो ये हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने एक चीज यहां पर देखना है, एक डोमेन जो है वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक रेंज के साथ ही क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। दिख रहा है, एक डोमेन आप लोगों का एक ही रेंज के साथ क्या हो रहा है, आपस में मैच कर रहा है। तो ये आप लोगों का क्या होता है, 1-1 फंक्शन। अब आप कहते हो मान लेते हैं भैया हर देश तो रशिया नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता, है ना। कुछ कुछ देश क्या होते हैं, पाकिस्तान भी होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। तो यहां पर जी अल्लाह ताला ने समझा तो आप लोगों के, है ना, गिफ्ट होता है ये तो। वो पता नहीं एक कोई थी, वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान पे उतने रिसोर्सेज नहीं है, कह रहे थे इंडिया को भी बुला दो, है ना, इंडिया को कैप्चर करेंगे, सपने देखो, औकात से बाहर देख रहे हैं। तो यहां पर मान लेते हैं ये आपके डोमेन है पाकिस्तान वाले यहां पर, और ये आपके रेंज है। अब क्या हो रहा जी, पाकिस्तान में कह रहा जी 1 2, तुम्हारी दो अम्मी है ना, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या हो गया, पॉलीगैमी होगी, ये आप लोगों का पॉलीगैमी होगी। तो यह ऐसे करके चल रहा है, ये ऐसे करके हो गया, मतलब डी वाले की ये वाला क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, इसकी, रुक जाओ, डोमेन आप लोगों का रिपीट ही नहीं कर सकता, मैंने यहां रिपीट कर दिया, एक मिनट, डोमेन रिपीट नहीं कर सकता, रेंज कर सकता है रिपीट, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया, ठीक है जी, ऐसे करके, या मैंने क्या बोल दिया आप लोगों का, यहां पर इससे करवा दिया, चलो ठीक है जी। मतलब क्या किया, ये आप समझ लो, ये क्या है आप लोगों के, ये 4 वाला है सी और डी, ये समझ लो ये आप लोगों की वाइफ्स होगी और ये आप लोगों के क्या हो गए, हस्बैंड हो गए। तो मतलब यहां पर क्या हो सकता है कि हस्बैंड आप लोगों के 2 हो सकते हैं, और वो हस्बैंड आपका एक ही रहेगा, लेकिन वाइफ आपकी 2 हो सकती है। एक सिंपल सी भाषा समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता है एक बेसिक क्राइटेरिया आप लोगों का फंक्शन का क्या होता है, कि आप लोगों का बेसिक क्राइटेरिया है डोमेन आप लोगों का रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर अगर आप लोगों का रेंज क्या हो गया, रेंज अगर आप लोगों का रिपीट कर गया, सिंपल सी बात भाई, आप लोगों का अगर रेंज रिपीट कर गया है, तो रेंज अगर आप लोगों का रिपीट कर गया, तो इस टाइप के आप लोगों के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं मेनी वन। समझ में आ गया क्या बोल देते हैं। अगर आप लोगों का रेंज क्या कर गया, रेंज अगर आप लोगों का, रेंजेस लिख दिया मैंने गलती से, इसको इधर चेंज कर देते हैं, रेंज क्या कर गया, अगर आप लोगों का रेंज जो है वो अगर आप लोगों का क्या कर गया, रिपीट कर गया, क्या कर गया, रिपीट कर गया, इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन है, ये आप लोगों का मेनी वन वाला फंक्शन है। समझ रहे हो, मेनी वन कि एक का डबल, जैसे कपिल शर्मा की शो आई थी ना, किस से प्यार करूं, तो वहां पर उसके होता है ना 4, तो वो ऐसी वाला समझ लो, वो क्या है मल्टी, वो क्या हो गया मेनी वन। बट ये तो सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, असलियत में तो एक ही है, तो वो क्या हो गया 1-1। समझ रहे हो, तो ये आप लोगों का मेनी वन है, आप लोगों का 1-1, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब देखो यहां पर भी ना आप लोग कहोगे भैया ना मेरे को ना एक ना बहुत जोर से एक क्वेश्चन आ रहा है। अब मैं बोलूंगा भाई क्या आ रहा है जी क्वेश्चन, है ना, तो आप बोलोगे भैया जोर से एक क्वेश्चन ये आ रहा है, मान लेते हैं, है ना, चलो एक काम करते हैं, इसी में ना मैं थोड़ा सा इसको कॉपी करता हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं आप कहते हो भैया मेरे को एक ना बहुत जोर से एक क्वेश्चन आ रहा है कि भैया यहां पर अगर मैं देखूं ना, तो यहां पर जो है ना वो आप लोगों का रेंज जो है ना वो कोडोमेन के देखो बराबर तो नहीं है। किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर तो नहीं है। अब आप बोलोगे भैया आपने कोडोमेन क्या, कोडोमेन का मतलब होता है जब आपके कुछ जितने भी आप लोगों के रेंज में है ना, उस एलिमेंट को जितने भी है, चाहे जिनका रिलेशन है या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है, अगर वो जितने भी होते हैं, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं कोडोमेन की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। वहीं अगर आप बोलते हो रेंज की वैल्यू कितनी है, मैं बोलूंगा 1 है, 2 है, 3 है एंड 5 है। समझ रहे हो, 4 नहीं है आप लोगों का रेंज में, बट कोडोमेन में रहेगा। तो आप लोगों का यहां पर ये नहीं है। आप बोलते हो भैया यहां पर हमको एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आप बोलोगे यहां पर मेरे को दिख रहा है कि आप लोगों का कौन सा नहीं किया हमने यूज, चलो एक काम करते हैं ऑरेंज से कर देते हैं। आप बोलोगे भैया 4 का देखो कोई भी रिलेशन नहीं है, तो 4 यहां पर क्या है आप लोगों का, 4 कहोगे भैया आप यहां पर ना एक्स्ट्रा है, क्या है, एक्स्ट्रा है। जब भी आप लोगों को कभी भी, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों को ना जब भी 2 तरीके से हो सकता है, यहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा दिख रहा। अब मैं इसी को ना एग्जैक्ट कॉपी मारता हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं यहां से 4 ही हटा देता हूं, 4 ही हटा दिया, क्या अब यहां पर कोई एक्स्ट्रा है, आप बोलोगे नहीं है भैया, तो यहां पर क्या है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, क्या नहीं है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। मैंने जब इसको माइनस कर दिया, यानी कि यहां पर क्या हो गया, कोडोमेन और आपका डोमेन जो है वो आप लोगों का क्या हो गया, सेम हो गया। समझ रहे हो, सेम गोज विद यहां पर मेनी वन में, कि आप लोगों का क्या हो सकता है, ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। यहां पर एग्जैक्टली मैं कहता हूं ये एकदम
एकदम सेम है, बस यहां पर क्या हो रहा है आप देखोगे ये जो 2 है, ये जो आपका 5 है, ये दोनों क्या है यहां पर आप बोलोगे भैया एक्स्ट्रा है। ठीक है जी, यानी कि यहां पर जो आप लोगों का रेंज है वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, कोडोमेन के बराबर है। समझ रहे हो? अब मैं इसी में आप लोगों का क्या कर देता हूं, मैं यही चीज है मैंने क्या कर दिया, इस बार आप लोगों का ये वाला और यहां पर क्या कर दिया, ये वाला दोनों हटा दिया। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया यहां पर ना नो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है ना, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो आप बोलोगे यहां पर क्या हो गया, इसे मैं भी समझाऊंगा कैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप समझो। यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है। तो यहां पर आपके पास ये 2 केसेस आ जाते हैं, यानी कि आप लोगों का रेंज से रेंज जो है उस पे या तो एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा या तो उसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। बस यहीं से आप लोगों का, अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास, यहां देखो ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी क्या नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। कैसा है, ऑन टू फंक्शन। तो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया ना, मैंने आपको बोला था कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो आप बोलोगे भैया ये मैनी वन तो था, तो क्या ये आप लोगों का ऑन टू भी रहेगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल रहेगा। तो यहां पर भी क्या ये वाला जिस पे आप लोगों का कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं था, तो ये भी क्या ऑन टू रहेगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल ये भी ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन मुझे आगे समझ में, मतलब आप लोगों का, अगर मैं बहुत एक बेसिक भाषा में आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों का ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जिसके पास रेंज में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होते हैं। नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन रेंज, समझ रहे हो, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन रेंज, या बोल सकते हो जिसका कोई भी ना एक्स्ट्रा एलिमेंट किसमें नहीं होता, इमेज में नहीं होता, खत्म। या फिर आप यहां पर और बोल सकते हो क्या, जिसकी रेंज और जिसका क्या होता है, कोडोमेन आप लोगों का क्या होता है, बराबर होता है, खत्म। इसमें से आप कुछ भी बोलो सब चलेगा। तो आप बोलोगे भैया आप तो सिंपल हो गया ना, तो आप बोल रहे हो एक ऑन टू फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरे को हम इनटू बोल देते हैं। एक क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। तो एक आप लोगों का जो इनटू फंक्शन होता है वो क्या होता है, वहां पर आप लोगों के क्या होंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे। और कहां पर होंगे, कहां पर होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, एक्स्ट्रा एलिमेंट इन रेंज। और अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे रेंज में, यानी यहां पर क्या होगा, रेंज नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, कोडोमेन के बराबर। यहां पर दोनों के दोनों क्या नहीं होंगे, आप बोलोगे दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे। तो आप लोगों को यहां पर ये वाला केस तो अब आ गया होगा समझ में, है ना। समझदार के लिए इशारा काफी है, और मुझे पता है तुम लोग कितने बढ़िया हो, है ना। तो यहां पर रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये आप लोगों का इनटू फंक्शन है। मैनी वन तो है लेकिन साथ में कैसा भी है, इनटू फंक्शन भी है, समझ रहे हो। सेम वे में यहां पर आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो आप बोलोगे भैया वन वन तो है, साथ में क्या है, ये आप लोगों का इनटू फंक्शन भी है। आगे समझ में, हाँ जी आगे समझ में। अब सुनो, हम लोगों के ना इन्होंने ना कुछ ना एक ना थोड़ा सा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कुछ नाम भी रखे, कुछ नाम भी रखे। जैसे इन्होंने बोला कि जो आप लोगों का वन वन फंक्शन होता है ना, क्या होता है, जो आप लोगों का वन वन फंक्शन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्होंने इसका एक और नाम दे दिया। आप बोलोगे भैया क्या नाम दे दिया, इन्होंने इसका नाम दे दिया इंजेक्टिव फंक्शन। तो अगर कोई बोलता है कोई फंक्शन आप लोगों का इंजेक्टिव है, तो आप लोगों ने बस यहां पर आंख बंद करके सोचना है कि ये क्या है, ये आप लोगों का वन वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। अब देखो इन्होंने ना एक और नाम दे दिया, जो ऑन टू फंक्शन होता है ना, ऑन टू फंक्शन को इन्होंने एक और नाम क्या दे दिया, सर्जेक्टिव। क्या दे दिया, सर्जेक्टिव फंक्शन। समझ रहे हो। तो इंजेक्टिव आपको लगेगा वन वन है, तो सर्जेक्टिव आप लोगों का मैनी वन होगा, नहीं, सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर आप लोगों को ये चीज आप लोगों का देखो, यहां पर वन वन को क्या लिखा हुआ, इंजेक्टिव लिखा हुआ, और यहां पर क्या लिखा हुआ, ऑन टू को क्या लिखा हुआ, सर्जेक्टिव लिखा हुआ, जिसपे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता। अब सुनो, देखो आपके पास ना यहां पर से जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो आपके पास ना 4 केसेस आते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, एक केस क्या हो गया, यहां पर मान लेते हैं ये आप लोगों का वन वन फंक्शन है, साथ में क्या हो सकता है, वन वन फंक्शन इनटू भी हो सकता है। समझ रहे हो। अब आप लोगों के पास एक और केस क्या आ सकता है, आप लोगों का वन वन फंक्शन है, लेकिन ये क्या होगा, ये आप लोगों का ऑन टू भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, या एक केस क्या आ सकता है, आप लोगों का मैनी वन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, मैनी वन है, और ये भी क्या है आप लोगों का इनटू है।
इसके बाद क्या है, आप लोगों का मेनी वन फंक्शन है, और ये क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का साथ में ऑन टू है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। देखो भाई, यहां पर आप लोगों का क्या है, जो वन वन है और जो इन टू है, वो आप लोगों का, उसको हम कुछ नहीं बोलते, नॉर्मल है वो। बट एक आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है, जो आप लोगों का ये है, वन वन हो कोई फंक्शन और साथ में ऑन टू हो, इसको हम बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। आप बोलते हो भैया बाइजेक्टिव फंक्शन क्यों बोलते हैं? हाँ जी, बाइजेक्टिव हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों का वन वन को मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया ये इंजेक्टिव होता है। कैसा है? इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू को क्या बोला, ये होता है जी सर्जेक्टिव फंक्शन। मैंने सब्जेक्टिव तो नहीं लिख दिया था कहीं गलती से, सर्जेक्टिव लिखना था। हाँ ठीक है, सर्जेक्टिव लिखा हुआ। क्या होता है? सर्जेक्टिव फंक्शन। इसीलिए देखो इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी, इसलिए बाई का मतलब दो, इसीलिए बाइजेक्टिव होता है। क्लियर? तो आप लोगों को डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चंस भी दे देते हैं, और पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं जो मैंने यहां पर लिखा था। ये देखो लिखा हुआ है ना कि कोई फंक्शन अगर आप लोगों का वन वन हो साथ में ऑन टू हो, क्यों उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं? वन टू वन करस्पॉन्डिंग भी बोलते हैं इसको। समझ रहे हो? अब देखो इसके डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये मैं कैसे बोल रहा हूं कि कोई फंक्शन आपका ऑन टू होगा, वन वन होगा, मेनी वन होगा, कैसे करके होगा। तो यहां पर देखो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है, आराम से बैठो। देखो मैं बोल रहा हूं ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप एक रफ कॉपी लेके बैठो, मेरी गारंटी यार समझाने की, ठीक है? मेरी गारंटी, मुझे पता है यार, देखो मुझे पता है कि आप लोगों के पास वो आपके पास लग्जरी नहीं है कि आप लोग वहीं यहीं पर मेरे को रोक के, जैसे बैच वाले पूछते हैं कि भैया ये समझ नहीं आया वापस से रिपीट कर दो। मुझे पता है यार ये लग्जरी आप पे नहीं है, ठीक है? मैं समझता हूं आपको कोई डाउट आ रहा होगा, मान लेते आपको कुछ चीज समझ में नहीं आए, मुझे नहीं पता कि आपका लेवल क्या है। मैं ट्राई करता हूं कि जितना मैं बेसिक से पढ़ा सकूं उतना मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, लेकिन वही है, यूट्यूब की भी एक बाउंडेशन होती है। मुझे पता है कि ये वाली क्लास मैं अगर अभी के टाइम पे ज्यादा खींचूंगा क्लास को, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं आप लोगों के रिजल्ट को इंपैक्ट करेगा। हम लोगों ने जैसे जिस दिन हम लोगों ने वन वन ऑन टू मैनी वन पढ़ा था ना, वो बैच की एक ही क्लास थी 1.5 घंटे की। तो जस्ट इमेजिन 1.5 घंटे में मैं यहाँ पर आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को वन वन पढ़ा रहा हूँ, ऑन टू पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। वहाँ एक ही क्लास में ये चीज़ कराया था। यहाँ पर आप लोगों के अगर किसी चैप्टर के में या किसी टॉपिक के अगर मैं 3, 4, 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहां मैं आप लोगों के 20, 25, 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्लास में। उसके बाद एडिशनल आप लोगों को होमवर्क मिल रहा होता है, फिर आप लोगों की डाउट क्लास हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक के यहां से कम 7-8 गुना आप लोगों के क्वेश्चन हो रहे होते हैं। मुझे पता है ये चीजें होती है, ठीक है? मुझे भी पता है यार, मुझे पता है कि आप लोगों का दर्द बड़ा है, बट कहीं ना कहीं देखो अब हम लोग वो भी तो नहीं बना सकते यार बहाने। समझ रहे हो? हम आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं, तुम्हें पता है आर्म फोर्सेस में जाके अगर आप बहाने बनाते हो ना, एक बहुत ज्यादा फेमस कहावत है, ठीक है? मुझे पता है कि अभी डिले हो रहा, बस ये वाली जरूरी है, ठीक है? सुनना, एक बार ना मैं भूल गया, शायद से वो वो एक कैप्टन रघु रमन करके हैं एक, ठीक है? कैप्टन है वो, आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड है। तो ना एक बार क्या हुआ, वो कह रहे थे जब ना हम ना OTA में गए ना, तो वी वर द फर्स्ट टर्मर्स। OTA में 2 टर्म्स होते हैं 6-6 महीने के, मार्च में से जुलाई तक, अगस्त तक पहला टर्म होता है, देन अगस्त से उसके बाद बाकी। अगर आपने अगस्त में ज्वाइन किया तो अगस्त में पहला टर्म होगा और उसके बाद सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में थे। अब भाई वो जा रहे हैं, अब फर्स्ट टर्मर होते हैं बेचारे, ज़्यादा तो बड़े होते नहीं है ना, तो फर्स्ट टर्म में हो गए। वो कह रहे भाई साहब हमारे सीनियर्स जो है ना, वो सारे के सारे ना चाय में जितने भी इतने सारे बिस्किट्स आते थे, कुकीज़ आते थे, वो सारे कुकीज़ खा ले रहे भाई, सारे बिस्किट खा ले रहे। सबको एक एक अलॉट होता है, ये 2 उठा ले रहे, 3 उठा ले रहे, 4 उठा ले रहे, इनकी मर्जी है। समझ रहे हो? तो ये कह रहा है भाई फर्स्ट टर्मर के भी खा ले रहे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, इनका हो गया पारा हाई। समझ रहे हो? पारा हाई हो गया इनका। ये कह रहे भाई साहब इतने भूखे आते हैं, एक तो ये ढंग से खाने नहीं देते, हमें कहते हैं भागते रहो, मैस में जा रहे हो भागो, मैस से आ रहे हो भागो, हमें कुछ खाने को मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से बिस्किट मिलता है, ये लोग खा ले रहे। इनका हो गया दिमाग खराब। तो ना वो 1 हफ्ते के बाद ना एक आया JCU, जो वहां का मतलब वो इंस्ट्रक्टर होता ना, उसने कहा जवानों कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? तो एक चटक सा था, उसने बोल दिया हाँ सर। तो उसने बोला बताओ क्या दिक्कत है? वो भी बड़े सबके सब उसकी तरफ देख रहे। उसके बाद उसने बोला हाँ सर। उसने बोला क्या है? कह रहे साहब होता है जो आप लोगों के JCOs होते हैं, कभी भी ऑफिसर को साहब नहीं बोलते, साहब हमेशा JCOs को बोलते हैं, सर हमेशा ऑफिसर्स को बोलते हैं। तो उसने बोला साहब, उसने बोला हाँ बोलो। उसने बोला साहब बाकी तो सब बढ़िया है, लेकिन ना हम लोगों को ना ये जो सीनियर्स है ना, ये ना बिस्किट ही नहीं छोड़ते हमारे लिए।
ये चाय जब हम लोगों को आती है ना, इतने सारे बिस्किट आते हैं, सब जब सबके लिए एक एक है, तो ये हमारे लिए क्यों नहीं छोड़ते? ठीक है, ये उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात। उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो। तो जो जेसीओ था उसने उस टाइम के लिए तो वो चले गया। उसके बाद उसने डिनर करने के बाद बुलाया किनको? जो सेकंड टर्मर्स थे। ठीक है, फर्स्ट टर्मर के बच्चे ने बोला आइए। उसके बाद 8 या 9 बजे के बाद से कम सुबह के, ठीक है, रात के 12 से 1 बजे तक रगड़ा, खूब रगड़ा उन्होंने। उन्होंने कहा क्या तुम अभी तक अपने जूनियर्स को ये नहीं सिखा पा रहे? तुम एक बिस्किट के लिए लड़ रहे हो यहां पर, एक बिस्किट के लिए, मतलब ये सिखा रहे हो तुम अपने जूनियर्स को? बहुत रगड़ा, मतलब खून आ रखा है, समझो यहां से खून बह रहा, माथे से खून बह रहा, सर से खून बह रहा, क्योंकि महाराजा पोज करवा रखा है पूरे के पूरे। ऊपर से वहां पर इतना ज्यादा आप लोगों का मौसम ऐसा है ना कि बार बार पसीना अगर आपने पोछा भी तो रैशेस बन जाते हैं यहां पर, समझ रहे हो? ऐसा मौसम है, और रगड़ा, खूब रगड़ा इंस्ट्रक्टर ने। ठीक है, मतलब जो उस्ताद थे उन्होंने खूब रगड़ा। फाइनली वो 1 बजे ओवर हो गया। ठीक है, अब ये जो जूनियर्स है ये नहीं सो रहे उस टाइम, ये देख रहे हैं अपने सीनियर्स को पिलते हुए। ठीक है, कि कहां पर कैसे करके हो रहा है। अब भाई साहब जस्ट इमेजिन कि इनकी तो कोई गलती भी नहीं थी सेकंड टर्मर्स की, फिर भी ये लोगों को रगड़ा पड़ रहा है। उसके बाद जब वो चले गया ना, उसके बाद से 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक जो इनको रगड़ा है, जो इनको रगड़ा है, ठीक है, जो, और 4 बजे होती है फॉल इन, तो इनको बिना रुके रगड़ते जा रहे हैं, रगड़ते जा रहे हैं, रगड़ते जा रहे हैं। 4 बज गई, उसके बाद पीटी वगैरह होता है, सब कुछ होता है। फिर 7 बजने को जब कह रहे 7 बजने वाले थे, 10 मिनट में, 7 बजे होता है ब्रेकफास्ट, 10 मिनट में जैसे तैसे करके इन्होंने किया। उसके बाद से किसी ने कंप्लेंट नहीं की भाई, समझ रहे हो? तो ऐसा होता है, इसलिए इन आर्म फोर्सेस वी नेवर कंप्लेन, वी ट्राई आवर बेस्ट, है ना? तो तुम लोगों को पता होगा कि दैट्स वाई वन ऑफ द रीजन। ठीक है, मुझे पता है यार, आपको मैं बोलता हूँ कि वीडियोस जल्दी जल्दी आ जाएंगे, बट आई ट्राई माई बेस्ट यार, है ना? आई ट्राई माई बेस्ट कि कुछ भी हो रहा हो, चाहे मेरी कितनी भी आंखें दर्द हो रही हो, चाहे कितना दिक्कत हो रही हो, आई एम द ओनली पर्सन। मुझे पता है बैक एंड में टीम है, बट कहीं ना कहीं मुझे हर एक चीज़ संभालनी है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बैच वालों के टेस्ट भी लेने हैं। सो उनका संडे को कल एक टेस्ट है, तो मुझे पता है कि वो टेस्ट भी बनाना है, साथ में बाकी भी चीज़ें करनी है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि यूट्यूब वाले को जितना हो सके उतना मैं प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को भी उतना ज़्यादा फायदा उठाना है। चलो अब यहां पर बात करते हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ, ये पढ़ना सीखो सबसे पहले। ये कह रहा है लेट, इसका मतलब होता है एफ का मतलब फंक्शन, कैसे करके? सच दैट, इन 2 डॉट्स का मतलब है सच दैट। कह रहा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, यानी इसका मतलब है कि आप लोगों का जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, ये जो रेंज है वो भी नेचुरल नंबर है। समझ रहे हो? डोमेन भी नेचुरल नंबर है, रेंज भी नेचुरल नंबर है। मैंने आपको बता रखा है क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज। अब देखो आपने यहां पर क्या करने की कोशिश करो, इसने बोला हो जो आपका एफ एक्स है ना, वो आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों का 2x के बराबर है। ध्यान से समझो। अब देखो ये हो गया, ठीक है, ये आपका है डोमेन है, ये आपका रेंज है। अब आपका क्या है, यहां पर आप x की वैल्यू रखोगे। मैंने आपको बोलता है एफ एक्स, मतलब आप लोग चाहे यहां पर fx लिख दो, चाहे आप y लिख दो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने देखो अगर मान लेते हैं यहां पर मैंने 1 रखा, तो यहां पर क्या आ रहा है, आप बोलोगे भैया यहां पर देखो अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो यहां पर देखो 2 आ रहा है। देन देखो इसने बोला ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, दैट इज यहां पर 1 2 3 4 5 6 कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। यहां पर भी आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 कहां तक होगा, ये भी कहां तक होगा जी, ये भी आप लोगों का इनफाइनाइट तक होगा। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट तक नहीं होगा, नहीं, ये भी इनफाइनाइट तक होगा। अब ध्यान से देखो, आप लोगों ने जब यहां पर 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखी, आपको fx की वैल्यू क्या मिली, आप बोलोगे भैया 2 मिली। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी, आपको fx की वैल्यू क्या मिली, आप बोलोगे भैया 4 मिली। देख रहे हो, 2 इंटू 2 4। देन 3 रखोगे तो क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो आपको क्या पता लग रहा है कैसा फंक्शन है? आप बोलोगे 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, 2 जो है 4 से रिलेट कर रहा है, 3 जो है वो 6 से रिलेट कर रहा है। क्या आपको एक डोमेन का सिर्फ एक ही रेंज मिल रहा? आप बोलोगे हाँ मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये आपका कैसा फंक्शन है, आप बोलोगे 1 1 फंक्शन है। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या यहां पर एडिशनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? एडिशनल आप लोगों को क्या दिख रहे हैं? ये सारे क्या हैं आप लोगों के, एक्स्ट्रा ही तो हैं, एक्स्ट्रा है ना? क्या हमको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं? आप बोलोगे दिख रहे हैं, इसलिए कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो कैसा है, 1 1 फंक्शन है, साथ में इनटू फंक्शन है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिख रहा हूं। सेम गोज आप लोगों का अगला वाला क्वेश्चन, ये रहा। अब कैसे होगा, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना,
यहां पर इसने इस बार लिख दिया जो f है वो आप लोगों का r है और r है। ध्यान से ये वाली चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्यों भाई? इसका मतलब ये है r है मतलब यहां पर आप लोगों का जो है ये आप लोगों का पूरा माइनस इंफिनिटी से लेकर ऐसे करके चलता जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक। सेम गोज यहां पर भी आप लोगों का क्या होगा? यहां पर भी आप लोगों का इन्फिनाइट से लेकर माइनस इन्फिनाइट से लेकर कहां तक होगा? माइनस इन्फिनाइट से लेकर ये चलते जाएगा देन -3 -2 -1 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक। क्लियर? अब इसने मेरे को क्या बोला है? ये मुझे कहता है कि आप लोगों का fx जो है वो क्या है? x स्क्वायर के बराबर। दैट इज अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो आपका क्या आएगा? आप बोलोगे 0 ही आएगा। नेक्स्ट, आप अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या आएगा? भाई देखो x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे 1। दैट इज ये आ गया। नेक्स्ट, आप अगर 1 रखते हो तो इसका भी क्या होगा? आप बोलोगे 1। देन आप 2 रखते हो तो कितना होगा? इसका होगा जी 4 होगा। -2 रखते हो क्या होगा? आप बोलोगे -4। यू गॉट योर आंसर। क्या एक ही चीज के दो आगे? एक ही चीज के दो आगे। हमारा फंक्शन क्या होता था जिसमें डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए, रेंज तो कर सकता है ना। तो ये कैसा हो गया? आप बोलोगे ये हो गया मैनी 1। क्या हो गया? मैनी 1। साथ में एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, बथेरे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, इनटू मैनी 1 एंड इनटू। क्लियर? बट यही चीज अगर आप लोगों का एक्स क्यूब आ गया, अब ध्यान समझना, ये है, ठीक है, ये भी है आप लोगों का। अब आप देख लो ना, अगर आप 0 रखते हो यहां भी 0 होगा, है ना। सेम गोज विद -1 रखते हो यहां पर भी आप लोगों का -1 होगा, क्यूब होता है। देन यहां पर -2 रखते हो, आपको पता है कहीं ना कहीं यहां पर -8 होगा। यहां पर आप लोग क्या रखते हो? अच्छा, आप बोलोगे भैया यहां पर बीच बीच के भी तो छूट रहे हैं। अरे आप समझो ना, बीच बीच के छूट तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के देखो कितने सारे हैं, कितने सारे हैं। तो यहां पर ना एक चीज आप ध्यान रखना, ये ना आप लोगों का इनटू नहीं होगा, क्या होगा? ऑन टू होगा। अब आप बोलते हो भैया कैसे होगा ये ऑन टू? सुनो 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 ध्यान से। क्या ये रियल नंबर है? आप बोलोगे रियल नंबर है। तो यहां पर क्या 0.1 का स्क्वायर हो रहा होगा? आप बोलोगे हो रहा होगा। क्या यहां पर वो नंबर नहीं आ रहा होगा? रियल नंबर्स हैं, कुछ भी डाल दो। आप बोलते हो भैया 0.4 है, इसका स्क्वायर 0.4 का होता है 0.16 होता है। आप यहां पर क्या 0.16 नहीं डाल सकते? आप बोल सकते हो डाल सकता हूं, समझ रहे हो? तो यहां पर आएगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इनटू ही होगा, क्योंकि यहां पर ना सारे नेगेटिव वाले छूट जाएंगे। क्या छूट जाएंगे? सारे के सारे नेगेटिव वाले छूट जाएंगे। बट जब हम यहां पर की बात करते हैं, यहां नहीं छूटेंगे। क्यों नहीं छूटेंगे? क्योंकि भाई यहां पर अगर आप 0.16 का अगर आप क्यूब करते हो तो ये भी आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। आप 0.4 का अगर आप क्यूब करते हो आपको मिलेगा भले 0.0 कितना मिलेगा? कितना होता है? 0.64 ऐसे मिलेगा। तो ये यहां पर नहीं मिल रहा होगा आपको, बिल्कुल मिल रहा होगा। प्लस का होगा, प्लस का मिलेगा, माइनस का होगा, माइनस का मिलेगा। इसीलिए ये वाला क्या है, हर एक एलिमेंट आप लोगों का सिर्फ एक एक से जुड़ रहा होगा। इसीलिए क्या होगा आप लोगों का? क्या होगा? इसीलिए ये होगा आप लोगों का 1 1 प्लस यहां पर ये होगा इनटू फंक्शन, नहीं होकर ऑन टू फंक्शन होगा। क्यों? मैंने आपको रीजन बता दिया। यहां पर सारे नेगेटिव के अकेले छूट रहे हैं, यहां पर नहीं छूट रहे, इसलिए 1 1 ऑन टू होगा। दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन? बाइजेक्टिव। अब यहीं पर सुनो ध्यान से, अगर यहीं पर ना ये मुझे ये ना देकर कहता f जो है वो आप लोगों का नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। कहां से है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हुआ तो मतलब नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव है ही नहीं, तो आप लोगों का चलेगा, चलेगा। इसका मतलब ये वाला तब क्या होगा? 1 1 होगा अगर नेचुरल नंबर लिखा होता, क्योंकि नेगेटिव वाले तो सारे गए ना, नेगेटिव सारे गए, और तब आप बोल सकते थे ये ऑन टू भी होगा। तो ये चीजें होती हैं आप लोगों का क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है ना। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, ये तो ऑलरेडी मैंने करवा दिए, ठीक है, ये करवा दिए। चलो अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। आई होप अब 2021 का ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। z का मतलब क्या होता है? z का मतलब होता है आप लोगों के इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, अब बताओ, देखो ध्यान से, दिख रहा? कह रहा जो एक फंक्शन है वो कह रहा है f जो है वो आप लोगों का सच दैट z बिलोंग्स टू z। कह रहा है डिफाइंड बाय आप लोगों का fx जो है वो आप लोगों को किसके बराबर है? x+1 के बराबर है। अब ये मेरे को कह रहा है ये 1 1 है, साथ में आप लोगों का ऑन टू भी है। कैसा है? 1 1 भी है और आप लोगों का साथ में ऑन टू भी है। अब बताओ मुझे आपका क्या है? अब यहां पर रख दो, ये है आप लोगों का, ये भी है आप लोगों का, ये आप लोगों का x है,
ये आप लोगों का एफ एक्स है। अब ध्यान से देखो, अगर आप लोगों ने यहां पर 1 रखा, क्या मिल रहा है, 1 + 1 दैट इज 2 मिल रहा, तो ये 2 से हो जाएगा कनेक्ट। अगर आप लोगों ने यहां पर 0 रखा तो आप लोगों का 1 से हो जाएगा कनेक्ट। आप बोलोगे यहां पर मैं -1 रख देता हूं तो ये 0 हो जाएगा। देन आप कहते हो माइनस का 2 रख देता हूं, आप बोलोगे यहां पर माइनस का 1 हो जाएगा। यहां पर 2 रख देता हूं तो यहां पर 3 हो जाएगा। यहां पर 3 रख देता हूं तो यहां पर 4 हो जाएगा। इसका मतलब हर एक का 1 1 मिल रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल मिल रहा है। अब आप बोलोगे भैया यहां पर देखो 1 बचेगा ना। आप बोल रहे हो भैया इनफाइनाइट है, क्या आप बता सकते हो मुझे कि क्या बचेगा? बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, तो आप इसको इनटू ना मानकर ऑन टू मानोगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर से तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि सारे कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, क्या ये 1 1 है? बिल्कुल भाई, एक से कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। साथ में ऑन टू भी है, बिल्कुल है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, इसीलिए ये वाला एकदम सही कह रहा 1 1 है और साथ में आप लोगों का क्या है, ऑन टू भी है। तो पहला वाला एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। वहीं पे अगर ये कहता है, अब देखो ध्यान से, अब ये क्या आ चुका है, कह रहा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आ चुका है। सेम है, इक्वेशन एकदम सेम है, ठीक है, इक्वेशन एकदम सेम है। जब इंटीजर था तब तो एकदम सही था, क्योंकि नेगेटिव भी जा रहा पॉजिटिव भी जा रहा। जैसे यहां पर इसने क्या कह दिया, कह रहा अब ये नेचुरल नंबर है। अब कह रहा ये 1 1 तो होगा, लेकिन कह रहा लेकिन क्या नहीं होगा, कह रहा ऑन टू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहा। अगर आप लोगों का क्या बोलता हूं, अगर ये नेचुरल नंबर की हम लोग बात करते हैं तो आप बताओ ना कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, देन 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्टार्ट होगा, है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आप मुझे बताओ, जब आप x की वैल्यू यहां पर 1 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलोगे भैया 2 आ जाएगी। देखो 2 आ रही है, 2 आ रही है। 2 रखोगे 3 आ रही है, 3 रखोगे 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ भैया 1 1 है, लेकिन यहां पर 1 छूट रहा है। अब मैं बता पा रहा हूं कि कौन सा छूट रहा है, इसीलिए क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, इसलिए ये भी करेक्ट है। आंसर आप लोगों को सी मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया बहुत सारी बुक्स में नहीं दिख रहा है सी, कोई ना, वो गलत है, ठीक है, ट्रस्ट मी, वो ये सही है। समझ रहे हो? अब आप लोगों को आगे देख लेते हैं। अब आ जाते जी थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे। यहां पर क्या कह रहा, ये मुझे कहता है इस मैपिंग में ये आपके पास है, ये मुझे कहता है कि अगर f जो है वो आप लोगों का ऑन टू है, अगर f आप लोगों का ऑन टू है, इसका मतलब यहां पर क्या है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं दिख रहा। कह रहा a से लेकर b तक है, कह रहा देन व्हाट आर a एंड b इक्वल टू, a और b किसके बराबर होंगे। अब ये क्वेश्चन तो पहली बार आपको समझ ही नहीं आया होगा, है ना, पहली बात ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ ही नहीं आया होगा। ध्यान से पढ़ लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, बताओ। हाँ जी, बताओ, पढ़ लिया? एक बार अच्छे से पढ़ लो। अब सुनो, मैंने आपको क्या बोलता, मैंने आपको बोलता कि आप लोगों का कभी भी यहां पर एफ एक्स है, एफ एक्स आप लोगों का क्या आ रहा है, 2x प्लस का 3 अपॉन में 3x प्लस का 5 ऐसे करके है। आप बोलोगे है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बोला था भाई एक सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों को x की वैल्यू आप क्या नहीं रख सकते, x की वैल्यू आप बस यहां पर ना, ये आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट इज आप लोगों का 3x प्लस का 5 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये इधर जाएगा, यानी 3x नॉट इक्वल्स टू माइनस का 5 हो जाएगा। दैट इज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल्स टू माइनस का 5/3, ये हो जाएगा। मतलब आप लोग डोमेन जो हो गया वो आपको पता है a हो गया यहां पर, तो a की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं रख सकते, -5/3 नहीं रख सकते, बस बाकी सब रख सकते हो। तो आप लोगों का क्या हो गया, यहां पर ये बाई का मतलब यही है, कह रहा सिर्फ -5/3 नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हो। यहां पर भी कह रहा -5/3 नहीं रख सकता, बाकी सब रख सकते हो। इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन तो गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग। अब ये मेरे को क्या बोलता है, ध्यान से समझो, ये मेरे को कहता है कि इसके डोमेन की नहीं, अब रेंज की वैल्यू बताओ। रेंज की वैल्यू जो मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बता रहा था, लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं करवाया था। अब सुनो, मैंने क्या बोलता, ये तो चलो आप लोगों के एक्स की वैल्यू होगी, अब रेंज की अगर आपको निकालनी है तो आपका मतलब, मैंने क्या बोलता है, एफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, मैंने बोलता है इसको वाई लिख सकता हूं। अब आप पता है क्या करना होता है, जब भी मेरे को कोई ऐसा पूछता ना, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आप लोगों के रेंज की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। कैसे, मैं इसे y मानूंगा, अब आप लोगों का x को निकालूंगा। यहां से ये करो 3xy प्लस का 5y इक्वल्स टू 2x प्लस का 3। अब आप क्या करोगे, x को इधर डालोगे, y को इधर डालोगे, दैट इज 3xy माइनस का यहां पर 2x इक्वल्स टू माइनस का 5y प्लस का 3। देन यहां पर x आप लोग ले लोगे कॉमन, 3y माइनस का 2 इक्वल्स टू
माइनस का 5y प्लस का 3। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, ये जाएगा नीचे माइनस का 5y प्लस का 3 अपॉन में 3y माइनस का 2, दैट्स इट। समझ रहे हो? अब ज्यादा हम लोग यहां पर प्रेफर क्या करते हैं, मैं बोलता हूं कि यहां पर से ना आप एक काम करो, आप ना ये जो माइनस का साइन है इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या हो जाएगा 5y प्लस का माइनस का 3 अपॉन में, इसको पहले माइनस का साइन अगर आप इन दोनों से कॉमन लेते हो, ठीक है, उसके बाद यहां से करवा लेना मल्टीप्लाई, या छोड़ो, ठीक है, इतना चलेगा, ठीक है, या करवा लो, चलो यार, ठीक है, करवा लो, ये हो गया। देन आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को कभी भी अगर आप लोगों को रेंज कोई पूछता है कि रेंज क्या होगी, आपको ऐसे ही करना है, यानी कि आप लोगों को x अलग कर देना है, y को आप लोगों को लेके आना है। अगर आप लोगों को कोई डोमेन पूछता है, आपको y अलग करना है, x को लेके आना है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं, यहां पर वापस से कंडीशन तो वही है, नॉट इक्वल्स टू ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 दैट इज 2 माइनस 3y, नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, दैट इज 2, नॉट इक्वल्स टू आप लोगों का 3y, दैट इज आप लोगों का y किसके बराबर आ जाएगा 2/3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आप लोगों की कुछ भी हो सकती है, y क्या है यहां पर, मतलब आप लोगों का b, रेंज आप लोगों का वही है, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट आप लोगों का 2/3। तो कौन सा आप लोगों का डी वाला ऑप्शन है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बस खत्म, ठीक है जी। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बस ऐसे ही करना है इसमें, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था, कह रहा इफ f इज द सबसेट ऑफ, आई होप आप लोगों ने सेट वाली वीडियो देख ली होगी, लास्ट टाइम भी मैंने बोलता सेट वाली वीडियो जरूर से देखना। कह रहा इफ f is the subset of z into z defined by f equals to xy, x माइनस का y, कह रहा सच दैट x और y बिलोंग करता है z से। मैंने आपको बता दिया z क्या होता है, तो ये कह रहा z जो होगा वो आप लोगों का देन z इज द फंक्शन फ्रॉम z टू z। तो अब ये बेसिकली यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, सुनो, ये मुझे कह रहा है अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का एक फंक्शन है f, ठीक है, कैसा है, वो सबसेट है z क्रॉस z का, मतलब जो भी आप लोगों के इंटीजर्स होता है, ये भी आप लोगों का देखो, जो आप लोगों का x है वो भी आप लोगों का इंटीजर है, समझो, x जो है वो भी इंटीजर है और जो y है वो भी इंटीजर है, ठीक है, यानी कि पहला जो सेट है वो आप लोगों का वो भी इंटीजर है, सेकंड सेट भी इंटीजर है। अब ये मेरे को कहता है, तो डिफाइन कैसे होता है, कह रहा है एक्स वाई कॉमा x माइनस का y, यानी आप लोगों का जो x और y है ना वो भी आप लोगों के इंटीजर्स हैं। अब आप लोग x कैसे निकाल रहे हो, x इंटू वाई से, यानी कि पहला वाला ऐसे करके निकाल रहे हो, x माइनस वाई ऐसे निकाल रहे हो। तो ये कह रहा है जितने भी इसके एलिमेंट्स आएंगे ना, कह रहा वो भी आप लोगों के क्या होंगे, जो भी आप लोगों का फंक्शन का बनेगा वो भी आप लोगों का z ही होगा बेसिकली, मतलब वो भी इंटीजर होगा। तो आप देख लो, आप x को जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 रख दिया, y को माइनस में रख दिया, चलो माइनस का 2 रख दिया। आप मुझे बताओ x इंटू वाई क्या होगा, आप बोलोगे भैया -2, x माइनस का y क्या होगा, आप बोलोगे 1 माइनस का 2 दैट इज 3। क्या है, दोनों इंटीजर नहीं होते, होते हैं। तो आप लोगों का कुछ भी कर लो, दोनों के दोनों तो इंटीजर ही मिलेंगे आपको हमेशा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा अब ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर है, ये मेरे को कहता है अगर f क्या है सेम आप लोगों का इसी तरीके से, लेकिन आप लोगों का x और y क्या है इस बार नेचुरल नंबर है, तो क्या मेरे को ये भी क्या नेचुरल नंबर से क्या मिलेगा। अब आप खुद सोचो, अगर आप लोगों ने दोनों के दोनों x और y आप लोगों ने दोनों के दोनों क्या रख दी, 0 तो मैं रख नहीं सकता, है ना। अगर आप इंटीजर में रखते 0 तब भी आप लोगों को इंटीजर मिल रहा होता, 0 तो इंटीजर है। अब अगर आप नेचुरल नंबर में रखोगे, आप कुछ भी रख दो, ठीक है, कुछ भी रख दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो भैया x, अगर मान लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू y रख दी, 1 रख दी और इसकी 1 रख दी, तो आप कहते हैं भैया x इंटू वाई क्या होगा, मैं बोलूंगा 1, x प्लस वाई क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2 होगा, दोनों इंटीजर है। अगर बाई चांस यहाँ पर x माइनस वाई होता, आप बोलते 1 माइनस का 1, यानी ये हो गया 0, 0 कोई आप लोगों का नेचुरल नंबर नहीं होता, तो नहीं होता, बट यहाँ पर इन दे रखा, इसलिए ये भी सही है। आंसर क्या हो गया आप लोगों का, दोनों के दोनों करेक्ट है। क्लियर हो गया, हाँ जी बोलो भाई, क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ है, यहां पर देखो ध्यान से अब, ठीक है, ये क्लियर नहीं हुआ है, ध्यान से देखो अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ये मुझे कहता है, देखो अब ध्यान से सुनना जो मैंने बताया यहां पर, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज भी तो करना होता है, यहां देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आप कहते हो भैया एक काम करता है ना, इसने मेरे को क्या बोला, ध्यान से समझो, इसने मुझे बोला है फंक्शन, रिलेशन नहीं बोला है। आप अगर यहां पर रिलेशन लिखा होता बिल्कुल सही था, कोई इशू नहीं। कहता फंक्शन, क्या कहता, कहता फंक्शन, फंक्शन का क्या बोला था,
भैया यहां पर अगर आप लोगों का डोमेन है, यहां पर अगर रेंज है, तो जी ये दोनों के दोनों ना आप लोगों का डोमेन ना कभी भी क्या नहीं कर सकता, ये कह रहा जी डोमेन ना रिपीट नहीं कर सकता। ये कंडीशन आती है ना इसके साथ, आती है। आप समझो, मैं रिपीट करवा के दिखाता हूं तुमको। देखो भाई यहां पर मैं कहता हूं, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू आपने क्या रख दी, एक्स की वैल्यू एक बार आपने रख दी 2, वाई की वैल्यू एक बार आपने क्या रख दी 3। ठीक है, अब आप कहते हो भैया एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी, मैं बोलूंगा 6। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे ये आ गया आप लोगों का माइनस का 1। ठीक है भाई, दोनों इंटीजर मिल रहे हैं। सेकेंडली यहां पर मैंने कहा एक्स की वैल्यू इस बार रख दी 1, वाई की वैल्यू मैंने क्या रख दी 6 रख दी। आप बोलोगे भैया एक्स इंटू वाई की वैल्यू, आप बोलोगे भैया 6। एक्स माइनस वाई की वैल्यू, आप बोलोगे 1 माइनस का 6 दैट इज माइनस का 5। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो डोमेन है, फंक्शन सेम है, डोमेन मैंने क्या निकाला एक्स इंटू वाई, ये 6 था। इसी 6 से मैंने इसके 2 निकाल दिए। क्या निकाल दिया, एक बार मैंने इसका रेंज जो है वो -1 निकाल दिया, एक बार मैंने इसका -5 निकाल दिया। क्या इज इट पॉसिबल कि फंक्शन जो होगा उसके दोनों के दोनों आप लोगों के सेम आ जाए? आप बोलोगे भैया ये तो रिपीट ही नहीं कर सकता, तो ताऊ ये फंक्शन नहीं है ना, ये रिलेशन है। क्या है, आप बोलोगे भैया क्या रिलेशन है, मैं बोलूंगा 100% रिलेशन है, बट क्या है फंक्शन है, आप बोलोगे नहीं है फंक्शन। सेम गोज विद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, एक्स है वाई है, सेम कर लो। यहां पर आप लोगों ने एक्स कर दिया, 1 कर दिया, वाई कर दिया। आप बोलोगे वापस से, अब यहां पर बीच में प्लस था तो आप कुछ और ले लो, एग्जांपल के लिए चलो 6 ही ले लेते हैं। तो शुरुआत में आप लोगों का एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स प्लस का वाई कितना हो गया, आप बोलोगे यहां पर कितना हो गया, 7 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको 6 बनाता हूं। 6 कैसे बना सकते हैं भाई, एक्स इंटू वाई तो सेम ही है, वापस से 2 और 3, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी, वापस से 6, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी 5, यानी कि जो 6 था उसको मैं इस बार किसके साथ लेके आ गया, देख रहे हो यहां पर जो 6 था उसको मैं एक बार लेके आ गया हूं, किसके साथ बोलो, एक बार लेके आ गया हूं 5 के साथ, एक बार लेके आ गया हूं 7 के साथ। वापस से फंक्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी वाला। तो में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बन तो रहा भैया, रिलेशन बन रहा है, फंक्शन में ये कंडीशन है, डोमेन में रहता हूं रिपीट तो नहीं करेगा, कुछ भी कर लो रिपीट तो नहीं करेगा। ये मेरे को दिमाग में रखना है। जहां मैंने ये दिमाग में रख दिया वहां मेरा काम बन गया। नहीं रखोगे तो भाई मारे जाओगे, समझ रहे हो, मारे जाओगे भाई। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं जी आगे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो यहां पर लिखा हुआ ए एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा जो x है वो -1 से 1 तक है, लेकिन आप लोगों का ना ही ये -1 है ना ही ये 1 है। यानी आप लोग कहां से कहां तक रख सकते हो, अगर आप नंबर लाइन में देखते हो तो -1 से लेकर 1 तक रख सकते हो। इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन आप 1 और -1 नहीं रख सकते। ठीक है, अब ये मुझे कहता है क्या ये बाइजेक्टिव है या बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। आप बोलते हो बाइजेक्टिव क्या होता है, जो आप लोगों का 1 1 होता है प्लस आप लोगों का ऑन 2 होता है। ठीक है जी, 1 1 होता है और साथ में आप लोगों का ऑन 2 होता है। अब देखो पहला वाला, अगर आप x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, मान लेते हैं आप लोगों को इन दोनों के बीच में रख दी, मैंने कह दिया 0.5 रख दो, तो आप लोगों का यहाँ पर f ऑफ x, अगर मैं a वाले में बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 रखो, यहाँ पर 0.5 रखो, आप बोलोगे भैया यहाँ पर कितना आ रहा 0.25। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग कहते हो अगर मैं माइनस का रखता हूं, माइनस का 0.5, तब क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर मॉड ऑफ 0.5 हो जाएगा माइनस का। अब हमें पता है मॉड क्या होता है, जो आपको पॉजिटिव कर देगा, तो माइनस का 0.5 इंटू 0.5 दैट इज माइनस का 0.25। क्लियर, हाँ जी क्लियर हो गया। दैट इज मुझे यहां पर क्या पता लगा, देखो 0.5 के लिए इतना था, इसके लिए क्या हो गया माइनस में आ गया। मतलब आप लोगों का क्या हो रहा है, हर एक के लिए आप लोगों को दूसरा मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो आपको पता है वैसे भी कि देख लो अगर ये 0.5 है तो इससे देखो ये छोटा ही आ रहा ना, तो आप लोगों का क्या होता है, ये 1 है, ये आप लोगों का -1 है, तो थोड़ा सा कैसा है, मतलब आप लोगों के ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट आप लोगों का स्क्वायर ही वाला तो ग्राफ है। तो स्क्वायर का कैसा बनता था, कुछ ऐसे करके बनता है ग्राफ, माइनस का नेगेटिव में आ रहा है, समझ रहे हो, बस स्क्वायर वाला ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ऐसे वाला। तो आप ध्यान से देखोगे क्या हर एक के लिए अलग अलग है, आप बोलोगे है, तो इस तरीके से आप ग्राफिकली भी कर सकते थे। अब पता लग गया ना कैसे ग्राफिकली करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर gx है, अब देखो यहाँ पर cos दिख गया। पहली चीज भाई, अगर मैं कहता हूं यहां पर देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है, आप बोलोगे -1 तो नहीं रख सकता, -1 अगर मैं रख देता हूं तो कैसा होता है, देखो यहां पर लिखा हुआ जो gx है ना, gx आप लोगों का है cos पाई x। ठीक है, अब आप क्या कहते हो, अगर मैं यहां पर x, अगर मान लेते एग्जाम्पल लिए आप x की वैल्यू अगर -1 रखते तो कितना आता -पाई,
एक्स की वैल्यू क्या रखते, 1 रखते, तो कितना आता पाई, तो -पाई से पाई तक, मतलब उसके बीच में आएगा। दैट इज अगर मैं यहां पर बात करता हूं नंबर लाइन में, तो आप लोगों को क्या आ रहा है, -पाई से पहले तक आएगा और -पाई या +पाई तक होगा। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, आपको पता है भाई कॉस जो होता है माइनस वाले में क्या होगा भाई, आप लोगों का कैसे करके चल रहा होगा, आपको पता है -पाई से यहाँ पर आप लोगों का माइनस का पाई/2 होगा, यहाँ पर पाई/2 होगा। अब आपको पता है -पाई वाले में तो क्या होता है, आप लोगों का पाई/2 वाले में प्लस होता है, यहाँ पर आप लोगों का नेगेटिव होता है ना। ये आप लोगों का देखो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, आप लोगों का 3rd क्वाड्रेंट हो गया, वहां तो नेगेटिव होता है ना। तो इस तरीके से फिर आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, 0 से लेकर पाई तक, पाई/2 तक क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर देखो पॉजिटिव हो गया, देन आप लोगों का वापस से क्या हो गया, कहां तक बोलता है इसने, पाई तक, ये देखो वापस नेगेटिव। ये दिख रहा है क्या हो रहा है, बार बार देखो 2 बार स्ट्राइक कर रहा, 2 बार स्ट्राइक कर रहा, खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार अगर आप लोगों का स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब आप लोगों का होता है कि आप लोगों का 1 1 नहीं है, क्या है मैनी वन है, मैनी वन है, तो आप लोगों का बाइजेक्टिव कैसे, इसलिए आप लोगों का पहला वाला सही होगा, दूसरा वाला आपका गलत होगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। आ रहा समझ में? ग्राफिकली हमें पता है ना यार कि आप लोगों का कॉस का कैसे करके ग्राफ बनता है। अब देखो यहीं पे अगर आप लोगों के साथ उसने खेलना होता, कैसे करके खेलता, ध्यान समझना, ठीक है। देखो मान लेते हैं वो कहता है कि कॉस थीटा क्या है, वो कहता है कि आप लोगों का बाइजेक्टिव है नहीं है, टोटली डिपेंड करता है आपकी रेंज पे। कोई कहता है अगर 0 से पाई के बीच में कहता है, तो इसका मतलब आप ध्यान से देखोगे तो 0 से लेकर पाई के बीच में कैसे है, देखो ऐसे करके। अब बताओ कहां पर रिपीट कर रहा, कहीं भी नहीं कर रहा रिपीट, कहीं भी नहीं कर रहा रिपीट, समझ रहे हो, कहीं नहीं कर रहा। तो आप लोगों का ये कैसा है, ये बाइजेक्टिव है, बिल्कुल बाइजेक्टिव है। बट अगर वो कह देता -पाई से लेकर पाई तक, बाइजेक्टिव नहीं है। सेम वे में साइन को कह देता अगर वो 0 से पाई तक, नहीं है, समझ रहे हो। बट अगर वो कह देता साइन को कि वो आप लोगों का क्या है, 0 से लेकर आप लोगों का पाई तक कह देता, पाई/2 तक कहता अगर साइन में, तो नहीं है, लेकिन वो पाई तक कह देता। अब तुम्हें पता है पाई का पता है ना साइन में, साइन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन में कैसे चलता है, कुछ ऐसे करके। यहां पर देखो 2 बार होता है ना, यहां पर 0 हो गया, यहां पर पाई हो गया, देखो 2 बार, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। सेम रेंज में कॉस बाइजेक्टिव हो रहा है, लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं हो रहा। तो आप लोगों को रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आया समझ में? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एग्जैक्टली में क्या जो आप लोगों का 1 1 होता है, क्या बाइजेक्टिव होता है, क्या इंजेक्टिव होता है, क्या सब्जेक्टिव होता है, हर एक चीज मैंने आप लोगों को इन डिटेल यहां पर बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूं, वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूं, पता है ये वीडियो क्यों कर रहा हूं, माइक ने काम करना बंद कर दिया था, बट मैंने बोला भाई करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो डबल मेहनत लग रही है, बट सब वर्थ इट होगी। जब हम लोग 12 अप्रैल को आप लोग जब आओगे ना, लिटरली बता रहा हूँ 12 अप्रैल को जब आप यहाँ पर कमेंट करोगे ना, भैया मजा आ गया इस बार, हम लोगों को इस बार बढ़िया तरीके से, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आई, तब मजा आएगा, जीएटी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब आप लोगों का जीआईएफ क्या होता है और आप लोगों का एसआईएफ क्या होता है। देखो सुनो, ये आप लोगों ने सुना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान से सुनना, हर एक चीज यहां पर क्लियर करता हुआ चलूंगा। देखो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर भी बोलते हैं। भाई सबसे पहली बात इसका ऐसे करके आप लोगों का क्या होता है, साइन होता है। मतलब कहीं पर भी अगर ऐसे मेरे को दिख गया तो वो आपको डिफाइन भी करेगा, टेंशन मतलब वो डिफाइन करेगा कि ऐसे करके भाई इसका साइन होता है। अगर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बात करता है तो हम लोग की ऐसे करके अगर एक नंबर लाइन आ जाती है ना, ये 0 है, ये माइनस, ये 1 है, ये 2 है, ये आप लोगों का -1 है, -2 है, आप इस नंबर लाइन में हमेशा किधर की तरफ को जाओगे, आप हमेशा जाओगे लेफ्ट साइड को। मान लेते हैं अगर कहीं पे किसी ने बोला कि इधर पे, ये मान लेते हैं 1 पॉइंट आप लोगों का चाहे 99 आ गया, तो आप लेफ्ट साइड में जाकर इसमें अटक जाओगे, इंटीजर जो इसमें होगा। जैसे यहां पर है 0.2, 0.2 से पहले वाला इंटीजर क्या होता है, आपको भैया 0, खत्म आंसर। कोई कहता है 10.1, इसका इंटीजर क्या होता है, अब बोलोगे 10 होता है। ये कहता है 111.9999999, 1 लाख बार 9, आप कहते हो भैया ये तो बहुत पास बैठ रहा, फर्क ही नहीं पड़ता, आप इससे पहले वाला लोगे तो पहले वाला लोगे, समझ रहे हो, पहले वाला ही लोगे, कोई इफ एंड बट वाला है ही नहीं सीन। जैसे यहां पर है आप कहते हो 0.99999, इसको क्या करोगे भाई, पहले वाला लोगे तो पहले वाला लोगे, यानी कि इससे पहले होता है 0, 0 लोगे। नेक्स्ट अगर यहां पर आ जाता है माइनस का, अब आपको भी पता है माइनस का जो होता है वो इधर आता है, समझ रहे हो, तो आपको भैया इससे पहले वाला, इससे पहले वाला ये आ रहा ना, आप ये लोगे, दैट इज -1। यहां पर वाला इससे पहले क्या आएगा, माइनस का 112। तो मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया जब आप लोगों का नेगेटिव होता है, नेगेटिव में आप लोगों का इधर को करता हूं, क्योंकि मुझे पता है 111 नेगेटिव का क्या होता है, बड़ा होता है 112 से, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं माइनस से, तो इसीलिए हम लोग इधर की तरफ को जाते हैं। क्लियर? वहीं पे आप लोगों का एक और चीज आता है, दैट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फैक्टर। सब कुछ सेम है, बस एसआईएफ लिखते हैं, वहां पर डिफाइन करेगा ये एसआईएफ होता है, इसमें राइट की तरफ को जाते हैं। दैट इज यहां पर 1 हो गया,
यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अगर मेरे को कोई कहता है कि यहाँ पर आप लोगों का 1.01 भी कह देता है ना, मैं इसको सीधा 2 पे लेके चले जाऊंगा। कोई अगर मेरे को यहाँ पर कह देता है 2.99999 भी कहता है ना, मैं इसको 3 पे लेके चले जाऊंगा। दैट इज जैसे ये था, इसको आप लोग एक बढ़ा दोगे 112 कर दोगे। यहाँ पर आप लोगों का क्या था, ये था, इसको बढ़ा के 1 कर दोगे। बट वहीं अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में क्या करोगे, नेगेटिव में आप इसको बढ़ा दोगे। नेगेटिव का ये क्या होता है, इससे बड़ा, ये एग्जैक्टली कहां पर आ रहा है, अगर ये 0 है तो ये एग्जैक्टली आप लोगों का यहां पर आ रहा है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेके जाओगे इसको राइट साइड के इधर को। दैट इज ये कितना हो गया, 0। यहां पर का क्या हो जाएगा, माइनस का 112 मत कर देना, 111। समझ रहे हो, 111 बड़ा होता है माइनस का, -111.999 से। समझ में आ गया, इस तरीके से आपका होता है। क्लियर, चलो अब आ जाते हैं जी आगे। अब आप लोगों का प्रैक्टिकली कैसे करके 2025 का क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे होंगे, कैसे करके होगा, ध्यान से देखना। ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा। मैंने आपको हमेशा बता रखा है इनको अलग अलग हमेशा सॉल्व करना। ये आपके पास फंक्शन है, जैसे यहां पर कह रहा है एफ ऑफ, अब क्या है यहां पर, ध्यान से देखो, देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा है एफ ऑफ 0.999, 3 बार 9 है। अब क्या करोगे, यहां पर क्या लिखा हुआ, ये आपके पास ग्रेटेस्ट इन्होंने डिफाइन कर रखा था, ठीक है, वो ऊपर इनका ना डायरेक्शंस आती है, वहां पर इन्होंने डिफाइन कर रखा था, उसकी टेंशन मत लो। ये हो गया। अब ये मेरे को कहता है 0.999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर निकालो, फिर उसका स्क्वायर करना, माइनस का यहां पर 0.999, इसका क्या करो, पहले इसका स्क्वायरिंग करो, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर क्या निकालना, जीआईएफ निकालना। अब हमें पता भाई इसका जीआईएफ क्या होगा, अब बोलोगे भैया 0 का स्क्वायर माइनस, अब इसको भैया निकालना पड़ेगा। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे पूछता हूं 0.1 का स्क्वायर, आप कहते हो ये होता है 0.01, आराम से निकाल लोगे। 0.2 का स्क्वायर, आप बोलोगे सिंपल होता है 0.04। देन मैं कहता हूं 0.5 का स्क्वायर, आप कहते हो ये होता है 0.25। आपको पता है ना कि आप लोगों का ये वाले जो है ना, ये वाले जो है ये कंपैरेटिवली स्मॉल है, ये वाले जो है वो आप लोगों के क्या होंगे, लार्जर होंगे या बिग होंगे। समझ रहे हो, ये क्या है, ये लार्जर है। अब तो इससे मेरे को क्या समझ में आया, अगर आप 0 से मतलब 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो ना, जो आपको स्क्वायरिंग मिलेगा वो आपको छोटा मिलेगा। स्क्वायरिंग होगी, क्यूबिंग होगी, कुछ भी कर लो, 3 पावर 4 5 6 7 8 कुछ भी कर लो, ये बड़ा होगा इससे, ये बड़ा होगा इससे, ये बड़ा होगा इससे। तो मुझे क्या पता लगा, अगर यहाँ पर 0.999 है तो पक्की बात है ना, ये आप लोगों का जो आ रहा होगा ये 1 से छोटा ही आ रहा होगा। मतलब अगर 1 से छोटा आ रहा होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों का 0 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। 0 पॉइंट कुछ भी आ जाए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर क्या होगा, अब बोलोगे भैया 0, आंसर मिल गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट आप लोगों का ये था, यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ 1 इसका। अब आप यहां पर देखोगे 1.001 इसका जीआईएफ, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 1.001 इसका स्क्वायर, इसका क्या करना है, ऐसे करके। अब आप मुझे ये बताओ, इसका तो जीआईएफ पता है ना, 1 का स्क्वायर होगा माइनस का, ये कितना ही बड़ा हो जाएगा, रहेगा तो 1 से छोटा ही, तो मतलब ये भी वापस से कितना 1, 1 माइनस का 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ऐड कर लो जी इनको, कितना बैठेगा, आपको भैया 0, लो खत्म आंसर। इतना सिंपल आता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन था आपके पास, करो इसको। ये आप लोगों का थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप लोगों का दिमाग चलेगा। मैंने आप लोगों को ऐसे ऑलरेडी बता रखा है कैसे करके करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग चलेगा। चलाओ दिमाग चलाओ, ध्यान से देख लो। हाँ जी, क्या कह रहा, लेट एफ एक्स क्या है आप लोगों का, साइन पाई का स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहां पर मेरे को कहता है एफ एक्स जो है वो आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों का है साइन ये। अब एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप लोगों का ना, हम लोग पाई को अगर एज ए एंगल की तरह यूज करते हैं ना, तो पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर ऐसा एंगल की तरह यूज नहीं कर रहे ना, तो आप लोगों का नॉर्मल पाई की वैल्यू 3.14 लिखोगे, दैट्स इट। अब जब आप ऐसा करते हो तो आपको पता है, यहां लिखा हुआ आप लोगों का साइन है ना, पहला लिखा हुआ एफ एक्स की वैल्यू ये होगी। एक बार एक काम करो ना, पाई का स्क्वायर बोला हुआ तो आप पाई का स्क्वायर ही निकाल के देख लो, दैट इज यहां पर 3.14 का स्क्वायर निकाल लो। जैसे आप 3.14 का स्क्वायर निकालते हो तो आप लोगों का क्या होगा, 3.14 इंटू 3.14, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 4 जा आप लोगों का 16, देन आप लोगों का यहां पर क्या आ जाएगा 4,
यहाँ पर 12 आ जाएगा, इंटू आप लोगों का 4 1 3 आ जाएगा, देन आप लोगों का क्रॉस होगा, यहाँ पर आप लोगों का 2 हो जाएगा, देन आप लोगों का 4, देन यहाँ पर आप लोगों का 9 हो जाएगा। तो आप देखोगे 6 आ गया, 8 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का 8 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। अब पॉइंट आ जाएगा। अब कितना आ रहा है 9.8। भाई कुछ भी आ जाए, आप लोगों को एक चीज तो पता है ना, अगर मैं इसका GIF निकालता हूं कितना आएगा। हाँ जी, इसका देखो पहले उसमें क्या है, यहां अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है आप लोगों का, हाँ जी कितना है पाई का स्क्वायर। अब मैंने जब यहां पर पाई का स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो ये 9.85 कुछ ऐसे करके आ रहा था, जो भी आ रहा था यहाँ पर जितना भी आ रहा, फर्क तो उतना पड़ता नहीं है, लेकिन ऐसा आ रहा था। ठीक है, अब आपको पता है इसका GIF कितना होगा, आप बोलोगे भैया 9 होगा। अगर इसी के आगे से आपने माइनस लगा दिया देन क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा माइनस का 9.8586, तो माइनस का क्या होगा माइनस का 10। लो समझ रहे हो, अब ये आ गया, अब यहां पर सॉल्व कर लो। इसने बोला हुआ पहला वाला f यहां पर क्या कर देना π/2 रख देना, कोई इशू नहीं। पहले हम लोग नॉर्मली एक बार सॉल्व कर लेते हैं fx की वैल्यू। यहां पर क्या हो जाएगा साइन, ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 9x प्लस ये हो जाएगा cos, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 10x। क्लियर। अब सुनो ये हो चुका है आपका। अब देखो भाई एक एक करके हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में हमको बोला था, पहले वाले में इसने बोला कि आप लोगों का 222 में कि यहां पर लिख दो जी π/2, तो आप यहां पर लिख दो π/2। ये तो देखो जिसने ट्रिगो नहीं पढ़ रखा वो कह रहा भैया इसको मैं कैसे करूंगा बिना ट्रिगो पढ़े, भाई कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो फेज 1 के टॉपिक है, जो उसे छोड़ के जा रहा है ना वो कभी नहीं निकाल सकता एनडी का एग्जाम। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कर लो कोशिश, फिर ना निकल सकता। फेज 1 को कहीं भी घुसाया जा सकता है, इवन फेज 1 के टॉपिक्स को अंदर ही आपस में घुसाया जा सकता है। जैसा आप लोगों का ट्रिगो जो होता है वो आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में घुस जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं। चलो अब यहां पर क्या हो जाएगा साइन, यहां पर हो जाएगा 9π/2 प्लस का कॉस माइनस का 10π/2, इससे कटेगा तो 5 आ जाएगा। अब आपको एक चीज पता है कैसे करके मैंने समझा रखा है, आप बोलोगे साइन होगा, मैंने आपको बता रखा है ना इसके मल्टीपल्स में तोड़ते हैं, तो क्या यहां पर ऐसे लिख सकते हो 8π/2 प्लस का π/2, ऑलरेडी बहुत बार इसको बता रखा है कॉस, यहां पर 5π है। अब आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता होगा ऐसे करके अगर हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं सारे के सारे ऑड पाई इधर आते हैं, जैसे देखो 0π 1π, ये 2π ये 3π, पता है ना। देन ये आप लोगों का 4π, देन आप लोगों का ये 5π, ऐसे ही होता है। जब यहां पर आप लोगों का 5π होगा तो नेगेटिव भी यही होगा। तो यहां देखो यहां पर क्या होता है 180 पे क्या होता है बताना, माइनस का 1 होता है। तो आप लोग जब यहां पर से काटते हो ये 4π हो गया, 4π इधर है, इसमें कुछ भी ऐड करोगे π/2 तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों का पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आप लोगों का ये क्या होता है नेगेटिव होता है, ये क्या होता है आप लोगों का इधर पे आ रहा है, दैट इज माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का हो गया। देन आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब आपको एक और चीज पता है ना, अगर इसके अंदर कभी भी नेगेटिव का होता है तो मैं इसे हटा देता हूं, आप इसे हटा भी सकते हो कोई इशू नहीं है, पता है ना क्यों हटा सकता हूं वो आपको ही पता है। चलो अब देखो यहाँ पर ये आप लोगों का हो जाएगा, देन आप लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का कितना होता है 1 होता है, ये -1 हो गया, आंसर कितना आ गया 0, खत्म। समझ रहे हो, बस इतना सिंपल सा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्रिगो वाली वीडियो नहीं देखी थी कृपया करके देख लेना। अब सेम वे में यहां पर π/4 है तो f की जगह पे π/4 हो जाएगा, साइन 9π/4 प्लस का कॉस, यहां पर क्या हो जाएगा 10π/4 और ये माइनस का कर देना, इससे कट गया 5/2 आ गया। बस अब आपको करना क्या है, यहां पर वही सेम मेथड होगा, ज्यादा कुछ यहां पर अलग करना है नहीं हमने के। यहां पर आ जाएगा साइन, इसको आप ब्रेक करोगे तो 8π/4 प्लस का π/4 प्लस यहां पर से अगर आप करोगे तो कॉस हो जाएगा, हमने बोला कि इसे हम हटा सकते हैं तो 5π/2 हो जाएगा। अब आप इसको देख लो और इसको अच्छा एक काम करते हैं इसे भी तोड़ देते हैं ना, क्या इशू आ रहा। ठीक है, इसे भी तोड़ देते हैं। जैसे आप इसे तोड़ोगे ये आप लोगों को कितना आ जाएगा 4π/2 प्लस का π/2 हो गया। अब यहां से आप लोगों का ये कट जाएगा 2 से, यहां से कट जाएगा ये 2 से। अब आपको पता है 2π/4 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये साइन का क्या आ जाएगा नेगेटिव का आ जाएगा, ओ सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट कह रहा हूं, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा 2π क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा π/4 प्लस यहां पर अगर आप करोगे ये आप लोगों का है ये है, फिर आप लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 मतलब आप लोगों का 0 होता है कॉस का, ये 45 कितना होता है 1/√2, आंसर क्या मिल गया 1/√2। देख रहे हो इतना सिंपल है, अगर आप दिमाग से करोगे ना तो आपको सिंपल लगेगा, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा टफ लगता है ये। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, देख रहे हो
ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा बताओ। ध्यान से देखना, ये देखो यहां पर कहीं कहीं पर ये भी दिख रहा होगा, क्योंकि वही वो है ना, वापस से कर रहा हूं ये रिकॉर्ड, इसीलिए हो रहा है ये। ठीक है, चलो यहां पर क्या होगा, आराम से देखो। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे पॉज करो, मैं चाहता हूं कि आप इसे करो। अगर आप नहीं करोगे ना आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। करो इसको दिमाग से, ठीक है। देखो अब ध्यान से एक एक करके मैं स्टेप यहां पर पढ़ता हूं, फिर आपको समझ में आएगा 2024 का क्वेश्चन ये कैसे आया था। कह रहा जो जेड है ना वो आप लोगों का कितना है, जेड है वो कह रहा कि आप लोगों का जेड जो है वो आप लोगों का वाई होगा। क्लियर। देन आप लोगों का जो वाई है, वाई कितना होगा, आप बोलोगे भैया ये आ रहा कि मॉड ऑफ, यानी कि यहां पर क्या है ऐसे करके माइनस का एक्स। अब देखो क्या यहां पर इसने मेरे को क्लियरली डिफाइन कर दिया कि नहीं कर दिया, हाँ जी क्लियरली डिफाइन कर दिया कि नहीं कर दिया। अब बोलोगे भैया बिल्कुल कर दिया। अब अगर ये कर दिया है देन ये कह रहा कि इफ एक्स जो होगा वो नॉट एन इंटीजर होगा, वो एक्स क्या नहीं है आप लोगों का, कह रहा इंटीजर नहीं है, दैट इज मतलब इंटीजर नहीं है तो कोई ना कोई पॉइंट में होगा, लेकिन ये कह रहा पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, आप कुछ भी ले लो। अब एक्सपेरिमेंट मारते हैं हम लोग। जैसे इसने मेरे को क्या बोला, एक्स आप लोगों का पॉजिटिव होगा, तो एक्स मान लेते हैं, मैंने ले लिया 0.4 ले लिया। जैसे आप 0.4 लेते हो आपको यहां पर देखो y की वैल्यू मिल जाएगी, आपको ये है मॉड आप लोगों का 0.4 है, माइनस का यहां पर क्या आ गया 0.4, दैट इज कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 0 माइनस का 0.4। भैया ये देखो y की वैल्यू मेरे को माइनस का 0.4 मिल गई। अब आप लोगों को यहां पर z की वैल्यू को पूछ रहा है, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z क्या आ रहा है आप लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर, माइनस का आप लोगों का माइनस का 4 कितना आ गया, आप बोलोगे पहले वाले में तो -1 आ रहा। ठीक है, तुम बोलोगे लेकिन भैया अगर मान लेते हैं इसने सिर्फ पॉजिटिव तो बोला है, तो मैं तो ऐसा भी कर सकता हूं ना, मैं कुछ भी ले लूं। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर 9 पॉइंट कुछ भी ले लिया, नॉर्मल इंटीजर नहीं लोगे, पॉइंट में लेना। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 9.3 हो गया भैया, है ना, 32 हो गया एग्जांपल के लिए। अब आप कहते हो इसमें देख लो, सबसे पहले यहां पर देखो z की निकालने के लिए y चाहिए, तो यहां पर देखो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9.32 माइनस का 9.32, यहां पर आप करोगे 9 पॉइंट का ऐसे आ जाएगा, दैट इज माइनस का 0.32 आ गया। अब आप लोगों का ये बताओ यहां पर z कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस का 0.32, ये कितना होता है माइनस का 1, यानी कि कहीं से भी कर लो आंसर क्या मिलने वाला है माइनस का 1। बस इतना सा है क्वेश्चन, और इतना ज्यादा टफ लगा था ना, बहुत सारे बच्चे नहीं करके आ पाए हुए। अगर आप लोगों ने 2024 का क्वेश्चन दिया, पेपर बाई चांस अगर दिया था नहीं हुआ होगा आपसे भी। ठीक है, तो इस तरीके से था। अब ना कुछ आप लोगों के ना ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो लिमिट के बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करके इंटीग्रेट होता है मैं बोलूंगा। ये फंक्शन का आप लोग बिल्कुल इसको क्वेश्चन बोल सकते हो। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा एफ एक्स जो होगा वो आप लोगों का मॉड लिख दिया है, यहां पर कह रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर, यहां पर ये लिख दिया है। तो आप ना यहां पर ना ये जो है ना एक्स को ना आप एंगल मत समझना, एक्स को आप एंगल मत समझना, ये आप लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर होगा, दैट इज यहां पर 3.14 समझ सकते हो आप, समझ रहे हो इस तरीके से। तो आपका ये वाला कैसे करके होगा, आपको जरूर से लिमिट वाली वीडियो देख लेनी है। बस ये ना 3 वीडियोस हैं, ये 2 लिमिट्स की हैं और आप लोगों का ये डेरिवेटिव किया। अगर आपका हो चुका है ना सब कुछ, 4 से 5 क्वेश्चंस अगर आप बोलते हो ना भैया फ्री के कैसे पा सकते हैं, वो यहां से पा सकते हैं, आराम से हो जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आराम से, बहुत आराम से हो जाएंगे आपके, बहुत ज्यादा आसानी से। तो आप लोगों को अगर करना है जरूर से मैं तो आपको एक बार रेकमेंड करूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आप लोगों का कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, मैंने बोला था ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया कहां पर मिलेंगे, ये हमारे YouTube पे मिलेंगे, इस बार ही करवा के। ठीक है, चलो अब देखो कैसे होगा बताओ। बताओ, चले देखे क्या लिखा हुआ, एफ एक्स जो है वो आप लोगों का क्या है, कह रहा है ये आप लोगों का GIF है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर फंक्शन। GX जो है क्या है वो आप लोगों का, आपको ये आप लोगों का क्या है मॉड है। ठीक है जी, मॉड्यूलस है। अब ये मुझे कहता है भाई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको मैंने एक रूल बताया था, मैंने कहा था एक काम करते हैं, अगर 100 वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एक एक करके 2 बार तोड़ देते हैं। यहां पर ये कह रहा है सर पहले GOF को करते हैं, माइनस का 5/3 आ गया। अब यहां पर मैंने बोलता जितनी बार O आएगा उतनी बार क्या लगाना है, आप बोलोगे उतनी बार ब्रैकेट लगाना है। लो जी लगा दिया, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, यह आपने जब लगा दिया, अब यहां पर आप लोग जब करते हो ना ध्यान से सुनो, हाँ ये आपका G है, हमारा F क्या है, F है हमारा आप लोगों का GIF है। क्या है, GIF, समझ रहे हो, F हमारा क्या है GIF है। तो GIF होगा तो ऐसे होगा, दैट इज आप लोगों का यहां पर कितना आ जाएगा, अगर आप इसको काटोगे तो 1.67 आ जाएगा।
माइनस का 1.67 आ गया। आप बोलोगे आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, ये जी है, यहां पर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे माइनस का 2 आ जाएगा। जी क्या है? मॉड्यूलस है। लो, अब ये तो ऑलरेडी बता रखा है कैसे मैं कर रहा हूं, कैसे करके यहां पर वैल्यू रख रहा हूं। कितना आ गया आंसर? मॉड्यूलस कितना होता है? 2। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? एफओजी बता रखा है। एफओजी का मतलब एफ होगा, जितनी बार ओ होगा उतना बार ब्रैकेट, ये आ गया। अब आप लोगों का एफ हो गया। जी क्या है हमारा? आप बोलोगे जी आपका मॉड्यूलस है। अब मॉड्यूलस में इसने क्या दे रखा है? कह रहा कि आप लोगों का 5/3 वापस से हो गया माइनस का 1.67। जैसे आप इसका मॉड्यूलस निकालते हो आपको पता लग गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1.67। अब इसका क्या होता है? आपको क्या निकालना है इसका आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर। ये कितना हो गया? इसका होगा 1। दैट इज पहले वाले का कितना है? पहले वाले का आप बोलोगे ये वाले का हमने निकाला था तो इसका कितना आ रहा था? 2। ये वाले का कितना आ रहा था? 1। इसीलिए कितना होगा आंसर? 1 होगा। दैट इज सी। नीचे वाला आपका होमवर्क है, आपको करना है। समझ रहे हो? तो आप बोलते हो भैया एफ ओ एफ है, भाई एफ ही में डालना। अगर एफ है यहां पर, इसका मतलब कितना हो गया? एफ हो गया। इसका मतलब कितना हो गया? माइनस का 1 पॉइंट, या अराउंड आप लोगों का हो जाएगा 8। अब इसका क्या था? ये आपका जी आई एफ है, तो जी आई एफ कर दो, एफ हो जाएगा। इसका जी आई एफ कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 1.8 का, ये हो जाएगा जी माइनस का 2 हो गया। अब इसके बाद ये वापस से माइनस का 2 हो जाएगा, खत्म। समझ रहे हो? ये वाले का कितना होगा? दोनों का मॉड्यूलस कर देना, ये भी 2 फिर वो भी 2 हो जाएगा। दैट इज ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 हो जाएगा। आंसर आपको 0 मिल जाएगा, खत्म। समझ रहे हो? अब इसी के अलावा ना कुछ ना आपके ना लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको बहुत ज्यादा रिलेशन फंक्शन नहीं आता, स्टिल आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये वाले क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। ये देखो लॉजिकल क्वेश्चंस है। अब आप बोलते हो भैया ये कैसे हो? देखो भाई, सुनो सुनो सुनो, ये लॉजिकल ऐसे क्वेश्चंस है, अगर आपको बहुत ज्यादा रिलेशन फंक्शन आती लेकिन आपका दिमाग नहीं चलता तो भी नहीं होगा। और अगर आपको रिलेशन फंक्शन कम आती है बट स्टिल आपका दिमाग चलता है, आपसे हो जाएंगे। 2024 के देखो, पहले मैं दिखा देता हूं। 2024 के सेकंड का था, 2023 के सेकंड का था, 2023 के फर्स्ट का था, 2022 के फर्स्ट का था। यानी ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपके पास ये है, ठीक है जी। ये आपको इन्होंने दे रखा है, कह रहा है एफ एक्स जो है वो आप लोगों का क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू ये है। आप लोगों को कह रहा है एफ ऑफ 2 की वैल्यू, एक की वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू पूछ ली। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं, कह रहा है एफ माइनस वाई इसके बराबर दे दिया। यहां पर देखो आप लोगों को एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे दी है, इनकी वैल्यू पूछ रहा है। सेम पैटर्न, सेम गोज विद, यहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी दे दिया। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं सुनो। आप लोगों को पहली बात तो इन क्वेश्चंस में खुद से वैल्यू रखनी पड़ेगी। और वैल्यू कौन सी रखनी पड़ेगी? इसने बोला ना एक्स आपका रियल है, वाई आपका रियल है। इसने मेरे को एफ ऑफ 2 इसने मेरे को ऑलरेडी दे रखा है। अब आप लोग ना कुछ ऐसी वैल्यूज यहां पर रखोगे जिससे आप लोगों का ये चीज आ जाए। अब आप बोलोगे भैया इसको कैसे करके ला सकते हैं? सुनो, अगर मान लेते हैं हमने एक्स की वैल्यू यहां पर 2 रख दी, वाई की वैल्यू हमने यहां पर 1/2 रख दी। अब आप जैसे देखो यहां पर आप बोलोगे भैया 1/2 मेरे को निकालना था, 2 मेरे को यहां पर ऑलरेडी मेरे को दे रखा था। अब देखो इन्होंने मेरे को एक रिलेशन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू आप लोगों का एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। ये दे रखा है? आप बोलोगे बिल्कुल दे रखा है। अब देखो अगर यहां पर मैं देखूं एफ ऑफ इसकी वैल्यू, एफ ऑफ 2 की वैल्यू, यहां पर एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू, यहां पर एफ ऑफ 2 इंटू 1/2 की वैल्यू, दैट इज ये कट चुका है। यहां पर कितना आ गया? एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमको 4 दे रखी थी, यहां पर एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू हमको निकालनी है, यहां पर आपका एफ ऑफ 1 आ गया। दैट इज मुझे पता लग गया कि अगर मेरे को यहां पर 1/2 की वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ 1 की वैल्यू मेरे को यहां पर निकालनी पड़ेगी। क्या इसको निकाल सकते हैं? बोलो, क्या इसको मैं निकाल सकता हूं? मे बी निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मैंने x की वैल्यू यहां पर 2 रख दी और y की वैल्यू अगर मैंने यहां पर 1 रख दी, तो आप बोलोगे इसी इक्वेशन से f ऑफ 2 f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 2 इंटू 1। जैसे आप इसे देखते हो ये 4 आ गया, f ऑफ 1 आ गया, यहां पर f ऑफ 2 हो जाएगा, दैट इज ये भी 4 कट गया, यानी आप लोगों के f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे भैया 1। लो जी मिल गया, यहां पर रख दो जी 1/4, आंसर मिल चुका आपको। आप बोलोगे भैया ये क्या चीज है? यही तो बोल रहा हूं लॉजिकल है। 2024 का क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन करो, लगाओ अपना दिमाग, जो जैसा मैंने बताया वैसा आप लगाओ।
कर लिया पॉज? हाँ जी, कर लिया पॉज? लगाओ दिमाग, लगाओ। यहां देखो, इसने मेरे को क्या दे रखा है, इसने मेरे को f(1) की वैल्यू दे रखी है। अच्छा 0.5 है, इसको 1/2 लिख दो, कोई फर्क तो नहीं है ना, कोई मसला नहीं है ना। अब यहां देखो, ये x माइनस का y है, ये f(x) है, यहां पर f(y) है। अब देखो ध्यान से, पहले उसमें मेरे को पूछ रहा है f(2) की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछ रहा है? f(2) की वैल्यू क्या होगी। अब बताओ कैसे होगी। f(1) दे रखा है, x और y की बताओ क्या रखू है। एक काम करो ना, यहां पर अगर आपको निकालना है तो क्या आप लोग यहां पर x की वैल्यू 2 रख दो। मैंने x की क्यों 2 रखी, क्योंकि यहां पर माइनस करना है, तो माइनस में ना आ जाए। फालतू में वही है ना कि फालतू में हम लोग उठपटांग वैल्यू नहीं लेंगे। एक को 2 ले लिया, एक को 1 ले लिया, क्या हो जाएगा 2 - 1। यहां पर इसकी वैल्यू 2 ली थी, इसकी वैल्यू 1 ली थी, ये कितना आ गया f(2) की वैल्यू f(1), ये इसकी वैल्यू देखो f(1) है, इसको इधर पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो f(1) यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया, इसका मतलब 1/2 इंटू 1/2, इसका मतलब इसका कितना आ गया 1/4। लो मिल गई f(2) की वैल्यू। अब किसकी निकालनी है, अब मेरे को निकालनी है f(3) की। अब भाई कैसे आएगी, ध्यान से देखो, अब मेरे को दिमाग चलाना पड़ेगा, मतलब एक 3 चाहिए, तो यानी कि x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, इस बार 3 ले लेंगे। y की वैल्यू आपकी मर्जी है, चाहे आप y की वैल्यू आप 1 ले लो, मान लेते हैं 1 ले ली। अब क्या हो जाएगा देखो, f(3) माइनस का 1 इक्वल्स टू f(3) अपॉन में f(1). यहां पर क्या हो जाएगा, f(2) बन जाएगा, दैट इज f(2) की वैल्यू हमने 1/4 निकाली, ये इधर पे मल्टीप्लाई होगा, f(2) आ जाएगा, दैट इज 1/8 आ गया, 1/8 मतलब f(3). ठीक है, अब एक और कंफर्मेशन के लिए मैं यहां पर निकाल लेता हूं। ठीक है, वापस से देखो, इस बार क्या कर देते हैं, x की वैल्यू यहां पर 4 कर देते हैं, y की वैल्यू इस बार यहां पर 2 कर देते हैं। तो जैसे ही करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा 4 माइनस का 2 इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा f(4), यहां पर हो जाएगा f(2). ये देखो वापस से f(4) की वैल्यू क्या होगी, f(2) इंटू f(2), दैट इज कितना हो गया 1/8 इंटू 1/, रुक जाओ, f(2) की वैल्यू कितनी आई थी, अच्छा 1/4 आई थी, 8 नहीं 1/4, 1/4 इंटू 1/4 दैट इज कितना आ गया 1/16, यानी कि आप लोगों का f(4) की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब इसके बाद मैं निकालूंगा, क्यों निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है पहले वाले की 1 की वैल्यू थी 1/2, ठीक है, क्या थी 1/2, देन 2 की वैल्यू कितनी आई 1/4, देन उसके बाद 3 की वैल्यू कितनी आई 1/8, देन 4 की वैल्यू 1/16। अच्छा अगर दिमाग लगा दोगे, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/32, यहाँ पर 1/64 लग जाएगा दिमाग। अब क्या करना है, इनको प्लस ही तो करना है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस, अच्छा 1/2 नहीं करना, 1/4 से करना स्टार्ट, क्योंकि 2 से करना है, देखो 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो 1/16 देन 1/32 देन 1/64, तो यहाँ पर 5 होगा, 5 होगा तो ये आप लोगों को 64 आ जाएगा। अब आपको पता ही है 64 कितने जा आता है 16 जा, ये कितना जा आता है 8 जा, ये कितना जा आता है, ये आप लोगों का आता है 4 जा, ये आप लोगों का 2 जा, ये आप लोगों का 1 जा। अब कितना आ जाएगा, ये 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस ये 31/64 आ जाएगा आपका आंसर। लो खत्म, समझ में आ गया, हाँ जी बोलो बोलो, आ गया समझ में, बस खत्म। देख रहे हो लॉजिकल क्वेश्चन। अब आप कहते हो भैया ये कैसे होगा, है ना, इसमें डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक्चुअली में ये ना थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, इसको कंटिन्यूटी की तरह दे दिया, या आप लोगों ने अगर लिमिट पढ़ा है तो वहां पर आप लोगों को मैंने सिखा दिया। तो कैसे होगा भाई, सिंपल सी बात, इसने बोला हुआ ना कि आप लोगों का देखो x जो है वो आप लोगों का 0 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है, 0 भी रख सकते हो 2 भी रख सकते हो, यहाँ पर आप 2 भी रख सकते हो, यहाँ पर आप 8 भी रख सकते हो, दोनों में रख के देख लो, ठीक है, कोई सी वैल्यू रख लो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 2 रख दिया, तो जैसे आप यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ ना x की पावर क्या है, x का क्यूब, दैट इज 2 का अगर क्यूब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप हाईएस्ट इसका रख दोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, आप बोलोगे भैया यहाँ पर 4 × 8 आ रहा है, ठीक है, 4 × 8 मतलब आप लोगों को कितना आ रहा है, 4 × 8 कितना आ रहा, 32 आ रहा, लेकिन आप लोग यहाँ पर 4 × 2 रखोगे कितना आ रहा, आप बोलोगे 8 आ रहा। देखो यहां पर क्या मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, इसका जो हायर था और इसका जो लोअर था मैच कर रहा, आप बोलोगे भैया कर रहा। अगर ऐसा करता है, ठीक है जी, अगर ऐसा करता है तो आप लोगों का ये क्या होगा, क्या एक फंक्शन होगा, ये रिलेशन क्या एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बोलो, क्या ये रिलेशन आप लोगों का एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बताओ। बोलो, ये वाला होगा, हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो यहां पर देखो ये 2 है ना, और यहां पर भी ये 2 है,
तो दोनों के पे देखो, दोनों पे 8 आ रहा। लेकिन अगर आप 0 रख दो तो भाई 0 पे क्या होगा, 0 ही होगा। अगर आप 1 रख दो तो 1 पे क्या होगा, 1 ही होगा। अब इसने मेरे को बोला रियल नंबर, तो आप कितने पे भी रख दो। अब देखो, मान लेते अगर आप लोगों ने 3 रख दिया होता, 3 रख दिया होता तो आप लोगों को कितना आता, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 आता आप लोगों का 12 आता। 4 रख दिया होता तो कितना आता, आप बोलते 16 आता। हर एक डोमेन पे क्या मेरे को डिफरेंट डिफरेंट रेंज मिल रही है, आप बोलोगे मिल रही है, तो क्या फंक्शन होगा, आप बोलोगे 100% फंक्शन होगा। क्वेश्चन बताया था, याद है, अभी करवाया था थोड़ी देर पहले। पर जब हम यहां पर देखते हैं क्या ये फंक्शन होगा, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब आप यहां पर कुछ भी रखते हो, देखो अगर मैं इसमें 4 रखता हूं तो 4 कितना आ जाएगा, 12। इसमें भी क्या आ जाएगा, क्या इसमें 12 आएगा, देख लो। यहां पर अगर आप रखते हो 4 की वैल्यू ये वाले के लिए कितनी आ रही, x की वैल्यू यहां पर जब आपने 4 रखी तो 3 इंटू 4 दैट इज आपका कितना आ गया, 12 आ गया। यहां पर अगर आप लोगों ने किया 4 का स्क्वायर, ये आ गया 16। यहां पर 16 आ रहा है, यहां पर 12 आ रहा, कैसे, सेम डोमेन का दो रेंज कैसे आ सकती है, दो वैल्यूज कैसे आ सकती है, नहीं। इसका मतलब आप लोगों का 12 के लिए भी यहां पर अगर है और यहां पर अगर है तो 12 के लिए भी और 16 के लिए भी क्या हो रहा है, 4 दोनों में रिपीट कर रहा है। और रिपीट कर रहा है तो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, इसलिए गलत है आंसर। समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का 2022 में आया था, लेकिन काफी ज्यादा ट्रिकी सा क्वेश्चन था। आप बोलोगे कैसे होगा, देखो ध्यान से। इसमें क्या दिक्कत है ना, इसमें ये दिक्कत है कि इसमें 1 अपॉन में आ गया। देखो भाई, अगर ऐसा आ जाता है, इस बार भी अगर ऐसा आ जाता है तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज, भाई यहां पर आप लोगों का ये 4x है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये 4x है, fx है, माइनस का f ऑफ 1 अपॉन x है, इक्वल्स टू, ये इसको मल्टीप्लाई करवा लेना, ठीक है, या मल्टीप्लाई करवाने से पहले ऐसे करके लिख लो, ये आपका आ गया, ठीक है। अब कभी भी अगर आप लोगों को ऐसा मिल गया ना, इसने बोला f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि हमको f ऑफ 1 अपॉन x मिल रहा, क्या मिल रहा, 1 अपॉन x। मेरा काम होगा इसको मैं एलिमिनेट करूं। अब आप बोलोगे कैसे एलिमिनेट करना, आप x की जगह पे ना 1 अपॉन x पुट कर देना, ठीक है जी। ये वाले को तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेना और यहां पर x की जगह पे 1 अपॉन x कर देना। ये एकदम है फिक्स्ड स्टेप, इसको आप नहीं अवॉइड कर सकते, एकदम फिक्स्ड है ये। तो जैसे ही आप करोगे 4 आ जाएगा, f ऑफ 1 अपॉन x आ गया, माइनस का f ऑफ x आ गया, देन यहां पर 2 अपॉन x आ गया, देन प्लस का ये x बन गया। 1 अपॉन x की जगह पे अगर करोगे तो ये तो ऊपर से ले आएगा ना, देन यहां पर 2 बाई x आ गया, यहां पर आप लोगों का x आ गया, हो गया। अब सुनो, अगर आप थोड़ा थोड़ा इसको अगर और सॉल्व करते हो तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा, तो 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर आ गया, माइनस का x का स्क्वायर आ गया। तो ये आप लोगों की क्या थी, सेकंड इक्वेशन। ये वाले में भी आप लोगों का क्या आ जाता, 4x स्क्वायर आ जाता, माइनस का यहाँ पर x स्क्वायर आ जाता, ठीक है जी। अब ध्यान सुनना, अब क्या करना है ना आप लोगों ने, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ना यहाँ पर से क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स के आगे क्या है, 4, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देना इस इक्वेशन को और दोनों को माइनस कर देना। तो जैसे आप इसे करते हो, ये आ गया 16fx माइनस का 4fx, हो गया। यहां पर 4 और करेंगे तो 16x का स्क्वायर माइनस का 4x का स्क्वायर आ गया। अब यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, 1 अपॉन एक्स को क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि अगर आप यहां पर 2 पुट करते ना तो ये देखो 1 अपॉन 2 आ जाता, इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, इसीलिए। अब देखो यहां पर क्या किया, यहां पर आप लोगों को मैंने बोला, जैसे यहां पर देखो माइनस का fx आ गया, ये वाला आप देखो ये वाली इक्वेशन, प्लस का 4f 1 अपॉन एक्स, देन यहां पर क्या आ गया, ये वाला हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये हो चुका है। अब एक एक करके कर दो जी काम। जैसे आप इसे करोगे ये आपस में कट गया, यहां पर से आप देखोगे ये आपस में कट गया, यहां पर कितना आ गया, ये आपका आ गया 15 fx आ गया, इक्वल्स टू आप लोगों को कितना आ गया, इसे करोगे तो 15x का स्क्वायर आ गया, इससे कट गया, दैट इज fx की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे x स्क्वायर। यानी अगर आप f ऑफ 2 की वैल्यू पूछते हो, ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया 4, तो खत्म, आंसर आ गया। बस एक छोटा सा आप लोगों को स्टेप पता होना चाहिए था, अगर मेरे को ऐसा मिल जाता है मैं इसको एलिमिनेट करूंगा ही करूंगा। क्यों एलिमिनेट करूंगा, क्योंकि मेरे को f ऑफ 1/2 की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, इसीलिए इसको मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये रीजन है इसका, समझ रहे हो। नाउ कम्स द लास्ट थिंग, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक छोटी सी चीज मैं यहां पर बता देता हूं, इसको मत करना अवॉइड। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप लोग देखो ये तो आप लोगों का नॉर्मल पहले का एनडी का 2016 17 18 पता नहीं एक का क्वेश्चन है, फिर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन 2024 के फर्स्ट में आया था, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का 2022 के सेकंड में आया था, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का 2024 के सेकंड में आया था। एंड द ट्विस्ट इज, ये 2022 वगैरह के ट्विस्ट ये है कि 2025 में क्वेश्चन नहीं आया, बहुत ज्यादा चांस है
ये वाला क्वेश्चन रिपीट करने की। तो आप लोगों को जो मैं चीज बता रहा हूं ना, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनना। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ध्यान से सुनो भाई। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन समझने से पहले हम लोग यहां पर कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे देखो मैं कहता हूं भाई ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, जैसा हम लोग देखते हैं ना प्लेन मिरर है। तो आप कहते हो भैया यहां पर अगर मैं खड़ा होता हूं तो इधर के साइड भी मैं ही दिख रहा होता हूं, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि आप कहते हो भैया सिंपल सी दो बात है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा जी रिफ्लेक्शन। क्या है जी? ये मेरा क्या है? रिफ्लेक्शन है। ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों के क्या होता है, पहली चीज जो होता है वो कौन सा रिलेशन होता है आप लोगों का? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपको नाम ही से पता लग रहा भाई आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो रिफ्लेक्सिव आप लोगों का क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? जैसा यहां है वैसे यहां भी दिखेगा। यानी हम लोगों का रिलेशन में क्या होता था, मैंने कहा था एक आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसा आप लोगों को यहां पर एक्स दिखेगा वैसे ही आप लोगों को वाई दिखेगा। समझ रहे हो? यानी आप लोगों को क्या हो गया, यहां पर से आप लोगों को अगर इधर पे एक्स आप लोगों को ए दिख रहा हो तो वाई भी आप लोगों को क्या दिखेगा? वाई क्या दिखेगा आप लोगों को? ए ही दिखेगा। आया समझ में? चलो चलो थोड़ा सा बचाओ बस, है ना, ज्यादा नहीं बचा हुआ। तो थोड़ा सा अब इसको फिनिश करेंगे, उसके बाद इसका टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। टेस्ट तो बना रखा है ना, टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना फ्री में, जो है पता है ना फ्री में कैसे करके अटेम्प्ट करना है, एप्लीकेशन में जाकर, या फिर आप लोग वेबसाइट में भी जा सकते हो। तो हम लोगों को क्या समझ में आया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब जैसा यहां पर दिख रहा वैसे ही मेरे को दूसरी साइड भी दिख रहा। समझ में आ रहा? अब देखो यहां पर भी ए है यहां पर भी ए है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की खासियत ये होती है कि आप लोगों के यहां पर ओनली वन एलिमेंट या ओनली वन नंबर इज रिक्वायर्ड, ओनली वन एलिमेंट इज रिक्वायर्ड। सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए और वो मेरा क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होगा। एक और चीज यहां पर कंडीशन है, मान लेते हैं अगर मेरा ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं कहता हूं अगर ए क्रॉस ए बनाना है, क्या रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा? तो आप कहते हो भैया A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, ऐसे करके होगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मेरे को ना यहां पर अगर मेरे को इसको रिफ्लेक्सिव बोलना है ना, तो मेरे को ये चारों के चारों, ये तीनों के दोनों ना, ये तीनों के तीनों आप लोगों के होने चाहिए। यानी जितने एलिमेंट इसमें है ना, मेरे को उतने ये सारे चाहिए। अगर आपने ये नहीं लिखा ना, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप लोगों ने अगर एक भी नहीं लिखा, चाहे ये नहीं लिखा चाहे ये नहीं लिखा, मतलब सिंपल सी बात है, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए भाई ऑल एलिमेंट या ऑल रिलेशंस चाहिए, ऑल रिलेशंस चाहिए। कौन सा रिलेशन? जो मैंने आपको बताया, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। बस दो चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है। पहली चीज एक एलिमेंट होना चाहिए, दूसरी चीज आप लोगों का सारे रिलेशन चाहिए मेरे को। समझ में आ रहा? नेक्स्ट आप लोगों को क्या आता है? सिमेट्रिक। आप कहते हो भैया सिमेट्रिक क्या होता है? तो देखो भाई सिमेट्रिक रिलेशन जो है, सिमेट्रिक रिलेशन वही है ना कि अगर राजू 2 फटका खाएगा तो शाम भी 2 फटका खाएगा। मतलब सिंपल सी चीज है, यहां पर आप लोगों को सिमेट्रिक के लिए चाहिए पहली बात तो 2 यूनिक एलिमेंट, सेम नहीं होने चाहिए, 2 यूनिक या डिफरेंट एलिमेंट। समझ रहे हो? ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी मैं बोलता हूं अगर आप लोगों का यहां पर x और y अगर आप लोगों के क्या है, हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग ये मान के चलते हैं ये कंडीशन आपका है, इफ अगर आप लोगों का x और y क्या है, मैं कहता हूं x और y अगर सिमेट्रिक है, क्या है? सिमेट्रिक है। या क्या बोलता हूं, सिंपल सी बात, अगर x और y क्या है, आप लोगों का इक्वेशन को या आप लोगों का रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो याद रखना अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो आप लोगों का y और x को भी क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे देखो मैंने बोला अगर x, मैंने बोला x एंड y आप लोगों के क्या है, मैंने कहा ये इंटीजर है, तो मैं कह रहा हूं x प्लस वाई भी आप लोगों का क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है। अब मैं कहता हूं भाई मैं पहला वाला सेटिस्फाई करता हूं, मैं कहता हूं भाई 1 और 2 जब मैं करता हूं ना, तो आप लोगों का 1 प्लस 2 देखो 3 जो आया वो इंटीजर है, तो आप कहते हो भैया 2 प्लस 1, यानी आप लोगों ने क्या किया? x की जगह पे y रख दिया, y की जगह पे x रख दिया, बस यही होता है यहां पर। तो आपने कहा ये भी देखो 3 आ रहा है, ये भी इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये आप लोगों के सिमेट्रिक है। समझ रहे हो? तो मैंने आपको क्या बताया? रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया मेरे को चाहिए सिर्फ एक एलिमेंट। कितना चाहिए? एक एलिमेंट चाहिए मेरे को।
दूसरा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मेरे को तीनों के तीनों आप लोगों के चाहिए। अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों का रिफ्लेक्सिव चाहिए, 4 है तो चारों का चाहिए, 5 है तो पांचों का चाहिए, 2 है तो दोनों का चाहिए। दूसरी चीज, सिमेट्रिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों का 2 यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, 2 डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। अगर एक्स और वाई में बात करते हैं, अगर ये सेटिस्फाइड है, एक्स और वाई अगर आप लोगों का क्या हो जाता है, अगर आप लोग मानते हो कि ये क्या है, आप लोगों के सेटिस्फाइड है, तो याद रखना आप लोगों को अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन लाना है तो आप लोगों को वाई एंड एक्स पे भी सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। सब बताऊंगा, टेंशन मतलब एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या आता है, ट्रांजिटिव। अब जैसे वही है ना, मैं हमेशा बैच वाला बच्चे को बोलता हूँ, वो होता है ना कि लड़कियां जो होती हैं वो ऐसे करके पहले तो पता नहीं वो एक्टिंग सी कर रही होती हैं, फिर वो ऐसे करके कैमरा घुमाती है और उसके बाद एकदम से ट्रांजिशन आ जाता है। देखा हुआ, लड़के भी कुछ कुछ हैं इधर पे, है ना। तुम लोगों में से उम्मीद करते हैं नहीं होंगे, है ना। तुम लोग जब अपने ट्रांजिटिव ट्रांजिशन करोगे तो वहां पर क्या होगा, आप ऐसे करोगे और आप लोगों के सामने क्या होगी, एनडीए की यूनिफॉर्म में खड़े होंगे आप, समझ रहे हो, ये वाला आपका ट्रांजिशन चलेगा। तो वहां पर क्या होता है, मान लेते हैं यहां पर हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम कहते हैं अगर ए और बी आप लोगों का ट्रांजिट रिलेशन को सेटिस्फाई करता है और बी और सी भी आप लोगों का क्या करता है, यह मान के चलते हैं ये रिलेशन को क्या कर रहा है, रिलेशन को ये आप लोगों का सेटिस्फाई कर रहा है, मान के चलते हैं, यही बताऊंगा कैसे करके सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो आप लोगों का ए और सी में भी ये क्या करेगा, ये आप लोगों का सेटिस्फाई करना चाहिए, ये आप लोगों का सेटिस्फाई करना चाहिए, समझ रहे हो। तो मुझे यहां से क्या पता चला, आप बोलोगे भैया यहां पर ना मेरे को ना एक ए दिख रहा, एक बी दिख रहा और एक सी दिख रहा, दैट इज यहां पर मेरे को चाहिए 3 डिफरेंट और यूनिक एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आप लोगों का मान लेता है कि यहां पर आप लोगों के 3 एलिमेंट है, मेरे को तीनों में आप लोगों को रिफ्लेक्सिव चाहिए, नॉट कंपलसरी। यहां पर अगर एक भी है ना, एटलीस्ट मेरे को एक में चाहिए, बस एक में सिमेट्रिक होना चाहिए। यहां पर भी एटलीस्ट मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ एक में सिमेट्रिक होना चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, एटलीस्ट एक में होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इसने मेरे को क्या बोला, इसने मेरे को बोला एक आपके पास सेट है ए 1 1 1 2 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसने मेरे को बोला क्या ये सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन वो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ध्यान से समझो, यहां पर क्या है, रिलेशन में आप लोगों को मैंने क्या बोला, अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, मैंने बोला भाई सारे चाहिए, मतलब आपको 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। क्या 1 1 मिल रहा, मिल रहा, 2 2 मिल रहा, मिल रहा, 3 3 मिल रहा, मिल रहा, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ये वाला कैंसिल हो गया, रिफ्लेक्सिव है। अब सुनो, मैंने बोला सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, मैंने कहा सिमेट्रिक में अगर आप लोगों का एक्स और वाई अगर आपका सेटिस्फाई मैं करवाता हूं तो मेरे को वाई एंड एक्स भी सेटिस्फाइड चाहिए। क्या यहां पर आप लोगों को 1 2 दिख रहा, आप बोलोगे दिख रहा, क्या यहां पर 2 1 दिख रहा, दिख रहा, इसका मतलब मेरे को 1 2 दिख रहा। अब जो यहां पर y में था वो मैंने इसमें क्या कर दिया, x में कर दिया। क्या 2 1 भी दिख रहा, आप बोलोगे दिख रहा। यहां पर आपको रिफ्लेक्सिव में तीनों चाहिए था, अगर मान लेते यहां पर आप लोगों का ये नहीं होता, मैं बोलता नहीं है, अगर आपका 2 2 नहीं होता, मैं बोलता नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए, मिल रहा, आप बोलोगे मिल रहा, दैट इज ए सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का ये क्या बोलता है, लास्ट ट्रांजिटिव। अगर मान लेते हैं आप कहते हो ना भैया यहां पर देखो 1 2 है, 2 1 भी है, और भैया देखो 1 3 नहीं है, गलत अप्रोच, गलत है। क्यों, मैंने कहा ए और बी होना चाहिए, बी एंड सी होना चाहिए, 3 डिफरेंट एलिमेंट चाहिए मेरे को, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये और ये अलग होने चाहिए, ये दोनों के दोनों अलग होने चाहिए, समझ रहे हो। फिर जाके जो यहां पर ये वाला आया था और ये वाला आया था, दैट इज अगर मैं यहां पर बताऊं 1 एंड 2 होना चाहिए था, 2 एंड 3 होना चाहिए था, तब जाके 1 एंड 3 मेरे को मिलना चाहिए था। अगर ऐसा होता ट्रांजिटिव होता, क्या मेरे को मिल रहा 1 2 मिल रहा, लेकिन 2 1 नहीं, 2 3 चाहिए मेरे को, मिल रहा, मिल रहा, लेकिन क्या यहां पर मेरे को 1 एंड 3 दिख रहा, नहीं दिख रहा, दैट इज ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, आंसर में तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, आंसर मेरे को क्या मिल गया, सी मिल गया। समझो, वापस से बता रहा हूं, रिफ्लेक्सिव का मतलब दोनों के दोनों आपके एक एलिमेंट चाहिए, सारे के सारे आप लोगों के होने चाहिए इसके सेट्स। सेकेंडली मैंने यहां पर कहा सिमेट्रिक होना चाहिए, कम से कम एक आप लोगों को सेटिस्फाई करना चाहिए, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आपको मिलने चाहिए, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मेरे को चाहिए ही चाहिए, इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है, मेरे को चाहिए तो मेरे को चाहिए, समझ रहे हो। नेक्स्ट यहां पर मैं कहता हूं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में एटलीस्ट आपको एक चाहिए, एटलीस्ट एक चाहिए, ठीक है,
एंड आप लोगों का क्या होना चाहिए, रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ए एंड बी है, 3 आपको चाहिए डिफरेंट एलिमेंट, ए एंड बी अगर सेटिस्फाई करता है, बी एंड सी सेटिस्फाई करता है, तो आपका ए और सी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पर यही चीज लिखा था। अब इसको एक एक करके क्वेश्चंस में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन 2024 का फर्स्ट वाला है, ये मुझे कहता है कि आप लोगों का रिलेशन है, अब यहां पर देखो रेंज देता है, जरूर से इसलिए ध्यान रखना, कह रहा ओपन इंटरवल है ये, मतलब सिंपल सी बात है, आप लोगों को चाहिए कैसा, ये है, आप लोगों का कितना हो गया, ध्यान से देखो ये है, ये हो गया -1, ये हो गया, यहां पर आपका 1 हो गया, कह रहा इसके बीच में होना चाहिए। अब आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखो। यहां पर ये मुझे कहता है कि आप लोगों का देखो रिलेशन कैसे करके डिफाइन करता है, कह रहा है एक्स और वाई है, या आप लोगों को कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, <2 होना चाहिए। अब आप कुछ भी रखो, -1 और 1 के बीच में नहीं रख सकते बस, तो आप एग्जाम्पल के लिए आपने 0.2 रख दिया, है ना। पहली चीज रिफ्लेक्सिव का देखेंगे, अगर मैंने यहां पर दोनों का दोनों 0.2 रख दिया, 0.2 प्लस का 0.2 कितना आ गया, क्या <2 है, 100% <2 है। सबसे बड़ा क्या हो सकता था, आप बोलोगे भैया 0.9 हो सकता है, 99, आप इसको कर लो 0.99 और प्लस 0.99, ये तब भी होगा, कितना होगा 1 पॉइंट आप लोगों का 98 हो जाएगा, तब भी देखो 2 से छोटा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, आप बोलोगे बिल्कुल है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब आप लोगों का सिमेट्रिक की करते हैं बात, मैं कहता हूं देखो मैं सेटिस्फाई करवाता हूं, मैं कहता हूं देखो 0.4 और 0.5 आप लोगों का जब मैं कर रहा हूं ना, तो मेरे को देखो 0.4 प्लस 0.5, इसका जो आप लोगों का मॉड है वो कितना मिल रहा है, 0.9। क्या ये आप लोगों का छोटा है 2 से, आप बोलोगे बिल्कुल है। तो क्या मेरा 0.5 और 0.4 को अगर मैं रखता हूं, यानी x को y की जगह पे, y को x की जगह पे रखता हूं, तो क्या ये मेरा सेटिस्फाई करेगा, देख लो क्या करेगा, आप बोलोगे बिल्कुल करेगा, यानी कि ये क्या <2 है, आप बोलोगे बिल्कुल है। आप बोलोगे भी ये सेम सेम से लग रहा है, वेट करो भाई वेट करो, अभी और क्वेश्चंस करेंगे सब आएगा। मतलब सिमेट्रिक है कि इसने सेटिस्फाई कर दी इक्वेशन, बिल्कुल कर दिए, मतलब सिमेट्रिक भी है। सेम गोज विद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना है, मान लेते हैं आप पहले उसमें करते हो, आप कहते हो 0.2 और 0.4 में ये सेटिस्फाई करता है, आपको पता है 0.6 आएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। अगली बार 0.4, ये वाला और ये वाला रिपीट करना है, 0.6 ये सेटिस्फाई करता है, देखोगे 1 आएगा, 2 से छोटा है। अब आपको ये वाला और ये वाला लेना है, दैट इज 0.2 और आपका 0.6, इन दोनों को करोगे कितना आएगा, 0.8 आएगा, <2 है, मतलब ट्रांजिटिव भी है। जो आप लोगों के जो भी रिलेशन आप लोगों के रिफ्लेक्सिव भी होंगे, साथ में सिमेट्रिक भी होंगे, साथ में ट्रांजिटिव भी होंगे, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ रहे हो, इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी थोड़ा सा राइटिंग का देखना, यहां पर ना बहुत ज्यादा तेज दर्द कर रहा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग में मेरे को पता है इशू आ रहा होगा, इसीलिए ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखना। तो यहां पर क्या आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ रहे हो, आगे समझ में, तीनों है क्योंकि ये। अब देखो अगला, यहां पर देखो वापस से एकदम सेम चीज होगी, 2022 का क्वेश्चन था, 2022 में हमसे क्या पूछा था, ध्यान से देखो, कह रहा एक रिलेशन आर है, कह रहा n to n है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। कैसा रिलेशन कैसे करके डिफाइन हो रहा है, x और y, मैंने बता दिया x क्या होता है, y क्या होता है। x और y क्या है, कह रहा ये भी नेचुरल नंबर है, मैंने कहा ठीक है। फिर आपको कहता है ये कौन सेटिस्फाई करेगा, कि आप लोगों का जो x का स्क्वायर होगा और जो y का स्क्वायर होगा, y का क्यूब होगा, वो बराबर होना चाहिए। अब देखो सुनो, यहां पर हो गया। अब ये मेरे को कहता है कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहली चीज यहां देखो, एक एक करके देखना, ठीक है। कह रहा एक्स एंड एक्स, यानी सिंपल सी बात है, एक्स और वाई की अगर आप वैल्यू रख देते हो, तो क्या ये आप लोगों के सारे रियल नंबर्स के लिए सेम होगा, मतलब सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव पूछ रहा भाई, 1 के लिए ही तो होगा बस, सही 1 और 1 में, या 2 और 2 में होगा भाई, 2 का जो स्क्वायर होता है और 2 का क्यूब क्या बराबर होता है क्या, नहीं, ये 4 होता है, ये 8 होता है, तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव में चाहिए सारे होने चाहिए, गलत गलत। नेक्स्ट, ये कहता है एक्स और वाई बिलोंग करता है रिलेशन से, अगर ये बिलोंग करता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने यहां पर क्या कर दिया, किसका बताओ, किसका स्क्वायर क्यूब के बराबर होता है, तो आप बोलोगे भैया ये आपका होता है, मान लेते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है, तो किसका ही होता है, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, हाँ ठीक है। अगर मैं कहता हूं यहां पर देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब देखो तुमने क्या करा, यहां पर आप लोगों ने रखा x की वैल्यू 8 रखी, y की वैल्यू आपने 4 रख दी,
क्या मेरे को ये बताओ 4 और 8 में क्या सेटिस्फाई करता है? आप बोलोगे नहीं भैया, यहाँ देखो इसका मतलब 4 का स्क्वायर क्या 8 के क्यूब के बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सेम गोज विद दिस कि अगर x और y आप लोगों का सेटिस्फाई करता है, जैसे सेम वे में 8 और 4 अगर आप लोगों का करते हैं, ठीक है, फिर आप लोग कुछ ले लोगे, मान लेते हैं 4 है और कुछ और ले लेते हो, नहीं करेगा ये भी, है ना, आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे पेयर, गलत हो गया। इसका मतलब तीनों के तीनों कौन से आप लोगों के क्या है, करेक्ट नहीं है। तो भाई ये भी नहीं है करेक्ट, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि आप लोगों के 1 2 3 तीनों के तीनों क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है, खत्म। नॉट पूछा था, इसीलिए नॉट का जरा ध्यान रखना भाई, कहीं तुम लोग ऐसे समझ रहे कि नॉट, समझो नॉट का मतलब क्या है, ठीक है। देखो अगला वाला, इस बार का क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन था। अब ये देखो वापस से सेट्स वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा, पी और क्यू आप लोगों के क्या है, नॉन वॉइड रिलेशन है, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, जीरो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? कह रहा पी एंड क्यू क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। यानी अगर मान लेते हैं पी और क्यू अगर आप लोगों के रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, अगर पी और क्यू आपके रिफ्लेक्सिव है मतलब क्या हुआ, जितने एलिमेंट आप लोगों के एक्स के होंगे और वाई के होंगे वो सेम ही होंगे, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा कह रहा वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। ऑफ कोर्स सी बात है ना, अगर ये दोनों रिफ्लेक्सिव हैं, ठीक है, मतलब जो इसका एलिमेंट होगा वही इसका भी एलिमेंट होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए। यानी सिंपल सी बात है, ये कुछ ऐसी केस बता रहा कि यही आप लोगों का पी है और यही आप लोगों का क्या है, क्यू है, तो क्या इनका क्या इंटरसेक्शन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, 100% होगा। नेक्स्ट, अगर पी और क्यू आप लोगों के सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब वापस से क्या है इसमें, हाँ जी, सिमेट्रिक है मतलब अगर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अगर ये सिमेट्रिक है तो इनके क्या चाहिए, कुछ ना कुछ आप लोगों के क्या होने चाहिए, हाँ जी, ये मान लेते हैं अगर यहाँ पर 1 और 2 में सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है अगर इसका मैं यूनियन करता हूँ ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सेम वे में अगर ये ट्रांजिटिव है ना तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, सेम वे में आप लोगों का। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोगों के तीनों क्या थे, आप लोग एकदम करेक्ट थे। क्लियर, ये तीनों के तीनों करेक्ट थे। ये आप लोग एज अ प्रॉपर्टी भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो। सेम गोज विद यहां पर आप लोगों का इनवर्स होता है, ठीक है, ये इनवर्स का, इसका भी आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी पढ़ लेना। अगर मान लेते हैं एक अगर आर जो है अगर वो रिफ्लेक्सिव है ना, आर अगर आप लोगों का रिफ्लेक्सिव है, समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है, तो आपका आर इनवर्स भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर आर जो है वो आपका सिमेट्रिक है तो आपका आर इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर आर जो है वो ट्रांजिटिव है तो आपका आर इनवर्स भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या था, तीनों के तीनों का ये हो जाएगा। समझ रहे हो, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा इसका आना कम हो गया है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इस तरीके से आप लोगों को बस यहां पर सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये मेरे को क्या बोलते हैं, ठीक है, 2000 का पता नहीं कब का क्वेश्चन है, शायद 2022 का है या 21 का है या ऐसी कुछ का है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन। अब आपके पास ये रिलेशन है, ठीक है। अब ये मेरे को क्या कहता है, आपके पास कुछ ऐसा रिलेशन है, कह रहा है आपको ये आपको दे रखा है, ठीक है। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5xy प्लस का 4y स्क्वायर, कह रहा है किसके बराबर है, कह रहा है 0 के बराबर है। क्लियर, किसके बराबर है, कह रहा है ये आप लोगों का 0 के बराबर है। ध्यान से समझो, कह रहा है रिफ्लेक्सिव है। आप एक काम कर लो ना, आपको पता है रिफ्लेक्सिव मतलब दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तो आप लोग x और y को बराबर मान लो। यहां पर देख लो, मतलब ये x स्क्वायर हो गया माइनस का 5x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे भी आपने क्या रख दिया, x रख दिया, लो खत्म। इसका मतलब क्या हो गया, चाहे आप 1 रख लेते, 2 रख लेते, कुछ भी रख लेते, बात तो सेम ही आती ना। ये कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों का माइनस का 4x, ये कितना, अच्छा ये वाले को में x नहीं लिखा ना, ये में भी x आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, देखो x 4x ये सब कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, 0। मतलब पक्की बात है क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब आ जाता है दूसरे पे, अब आप कुछ में भी कर लो, मान लेते हैं 1 और 2, मेरे को सिर्फ एक ही पेयर चाहिए, ठीक है। अगर एक पेयर सेटिस्फाई कर दिया तो हो जाएगा, तो मे भी अब करके देख लेते हैं। एक्स यहाँ पे 1 रख लेते हैं, यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू ये हो जाएगा प्लस का, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है, मुश्किल लग रहा। 4 इंटू 4, एक काम करते हैं इसको ना उल्टा करते हैं, ठीक है, उल्टा करते हैं, दैट इज 2 और 1 लिख के देखते हैं, यानी कि ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस का, मुश्किल है इसमें भी नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हो, 1 और 3 कर सकते हो, हाँ जी, 1 and 3, 3 and 1 कर सकते हैं, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया, 4 हो गया, 2 and 3, 2 and 3 या 3 and 2 कर सकते हैं, 9 हो गया प्लस का, यहाँ पर 2, इस बार मैं 2 और 3 करके 3 and 2 करके देख रहा हूँ, ठीक है,
3 मतलब एक्स की जगह पे ये आ गया। एक को सेटिस्फाई तो करके देखूं आ रहा कि नहीं आ रहा। ये आप लोग कितना आ गया 2 ये 6 आ गया, मतलब ये माइनस का कितना आ गया, ये माइनस का आ गया आप लोगों का 30, ठीक है। प्लस का कितना आ गया 4 4 16, तब भी नहीं बैठ रहा, ठीक है, तब भी नहीं बैठ रहा। मतलब एक चीज तो मुझे पता लग गया, रिफ्लेक्सिव तो था, मेरे को इसके पेयर्स ही नहीं मिल रहे। हाँ जी, पेयर्स ही नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो यही है, ये वाला क्या होगा, कह रहा इनमें से कौन सा करेक्ट था। अच्छा 2022 का तो क्वेश्चन है, तो यही लग रहा। हाँ जी, ठीक है, मेरे को यही लग रहा, और कोई मिल ही नहीं रहा तो रिफ्लेक्सिव ही है, क्योंकि बाकी मेरे को पेयर ही नहीं मिल रहे, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। समझ रहे हो, अगर मिल भी रहा होता सेटिस्फाई करवाना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आता है, आपको ये सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। क्लियर, चलो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा रिलेशन फंक्शन पढ़ने में। अगर आप लोगों को जो एडिशनल क्वेश्चन चाहिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जा सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जरूर से आप लोग यहाँ पर से बहुत अच्छे से चीजें करना, रिवाइज को कंटिन्यूअसली करना, सो दैट आप लोगों को बढ़िया तरीके से चीजें आ सके। अब मुझे पता बहुत सारे बच्चे 15 मिनट मास्टरी के वेट कर रहे हैं, जरूर से हम लोग बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। टेंशन मत लो, हर एक चीज करवाऊंगा, सिस्टमैटिक तरीके से करवाऊंगा, सो दैट आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। ठीक है, चलो मिलता है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।